कृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की, सतगुरुदेव भगवान की, बोलो गंगा मैया की। जयकारा मां श्री रानी दा, सच्चे दरबार की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोलो श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। तो पहले प्रणाम पूज्य सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। फिर गंगा मैया के चरणों में जिनकी कृपा से जिनकी गोद में हम आके बैठे हैं, इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं और पतित पावन गंगा मैया के चरणों में आकर के सब लोग अपने तन को भी धो रहे हैं तो मन को भी धो रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव का बार बार शुक्र गुजारते सब लोग कि उनकी कृपा से आज हम लोग एकत्रित होकर के गंगा मैया की गोद में बैठे हैं। इस पावन गंगा में अपने कई जन्मों का मैला मन आज धोने का अवसर मिल रहा है। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाए जब छूट। सजनों, ये समय पता नहीं अब जीवन में दोबारा आएगा या नहीं आएगा, इसका कोई पता नहीं। तो भगवान की कृपा होगी तो दोबारा आएगा, लेकिन जो अभी हमारे पास समय है भगवान की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से और अपने अपने गुरुदेव की कृपा से, अपने अपने माता पिता की कृपा से, अपने अपने कुलदेव और इष्ट देव की कृपा से आज हम लोग ये अवसर प्राप्त कर रहे हैं। एक कृपा थोड़ी होती है इंसान के ऊपर, पहले माता पिता की कृपा, फिर कुल देवता की कृपा, फिर इष्ट देवता की कृपा, फिर 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा से, फिर अपने पितरों की कृपा से, अपने पितरों की कृपा से और सबसे बड़ी कृपा अपने गुरुदेव की कृपा से ये अवसर मिला है। ऐसे थोड़ी नहीं तो काफी लोग तैयार हो रखे थे, आए वही रूह है जिन पर इन सब की कृपा है, वही लोग पहुंच पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? पीछे आ रहे सबको, वही लोग यहाँ पहुंच पाए जिन पर इन सब की कृपा है। इसलिए पहले शुरू की अपने देवी देवता, माता पिता, भगवान श्री राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि मात। कहते उनकी माँ धन्य है जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, उनके पिता धन्य है जिनके हृदय में राम भक्ति है, और उस कुल में जन्म लेने वाले धन्य हैं जिन हृदय में राम भक्ति। तो हमारे माता पिता भी बड़े कर्मों वाले सबके, जो आज हम इस अवसर को प्राप्त कर रहे हैं। मैं पहले कह रही थी संत समागम हरि कथा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते ये चीज दोनों दुर्लभ है, संतों का समाज और भगवान की पवित्र कथा। एक बड़ी कृपा भगवान के सब देवी देवताओं की, गुरु महाराज की आज हम लोगों के अवसर मिला, खूब लाभ लेना है इसका। कबीर महाराज कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट लो। पात्र सीधा रखना इन 7 दिनों में, घड़ा सीधा रखना, उल्टा नहीं रखना। बड़ा सुंदर गुरु महाराज की कृपा से सुबह के गंगा स्नान करो। और एक सबसे बड़ी बात है, आज एकादशी भी है।
बैसाख मास की एकादशी, ये एकादशी बड़ी महात्मा एकादशी दोनों, बैसाख की 2 एकादशी। आज एकादशी के दिन हमको सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है, संत महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। सुबह देख रहे होंगे महाराज जी ने संतों की सेवा की, भोजन कराया, और पहले आपने एकादशी के दिन गंगा स्नान करा। गंगा स्नान करके आप आए तो फिर संतों के दर्शन उधर भी किए, इधर भी किए। फिर कई लोगों ने यहाँ पे रुद्राभिषेक भी किया। घर में थोड़ी एक सब कर सकते ना, इसलिए कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है, सब देवी देवताओं की कृपा होती है, तो ऐसा अवसर मिलता है। फिर आप एकादशी के दिन, कहते एकादशी के दिन दान करना डबल फायदा, गंगा स्नान करना डबल फायदा, और सत्संग सुनना महा डबल फायदा, संत महापुरुषों के दर्शन करना महा डबल फायदा। तो आज इतना बड़ा दिन है, आज हम दूसरे दिन की कथा में प्रवेश हो रहे हैं। थोड़ी देर में गुरु महाराज जी आएंगे, हमको अमृत वर्षा कराएंगे, ज्ञान रूपी अमृत वर्षा, जिससे हम जन्म जन्म हमारा जीवन सफल हो जाता है। उस ज्ञान सुन करके वो अमृत वर्षा गुरु महाराज जी करते हैं, इसलिए कहते हैं पात्र सीधा रखना। और इन दिनों में मैं आपको थोड़ा यही बताना चाहूंगी आज कि इन दिनों में थोड़ी नींद कम करना, आलस्य कम करना। महाराज जी ने सुनाया ना कल कि जाना गंगा हरिद्वार स्नान करने, हो सके तो नंगे पैर पैदल जाना। पता नहीं कितने पाप होगा हम इन पैरों द्वारा किए हुए। चलते हैं ना, मन द्वारा पाप, किसी का बुरा सोचना, किसी के दुख करना, ये मन द्वारा पाप। वाणी द्वारा किसी की निंदा करनी, चुगली करनी, ये वाणी द्वारा पाप। आंखों द्वारा पाप, इन आंखों से कभी कभी किसी को बुरी दृष्टि से भी देखते हैं। कानों द्वारा पाप, इन कानों से कभी कभी किसी की निंदा चुगली सुनते हैं। तो यहाँ सब पापों से हम मुक्त होने के लिए आए हैं 7 दिन। इसलिए कहते जब हम चलते हैं तो पैरों के नीचे चींटियां कीड़े कई मरते हैं। इसलिए जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो नंगे पैर जाएंगे ना, पैदल जाएंगे। खैर नंगे पैर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, पैदल जाएंगे। जितने कदम हम पैदल जाएंगे, कहते संत दर्शन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि कोटि यज्ञ समान। संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए सत्संग में चल के जैसे जैसे आप एक कदम चलेंगे, एक कदम का आपको कोटि कोटि यज्ञों के समान फल मिलेगा। और गंगा स्नान करने के लिए आप पैदल जाएंगे, एक कदम का आपको कोटि कोटि यज्ञों के समान फल मिलेगा। और वो पाप भी खत्म होंगे जो हमने पैरों के नीचे कई चींटियां कीड़े मार दिए होंगे। तो पैदल चलेंगे गंगा स्नान के लिए, हमारे पैरों से जो पाप किए होंगे पाप खत्म होंगे। और फिर यथाशक्ति कोई कहीं 10 रुपये गंगा मैया के किनारे कोई साधु ब्राह्मण दुखी उनको चढ़ाए, या यहाँ कथा चल रही है, यहाँ साधु ब्राह्मणों की सेवा में यथाशक्ति 10-20 रुपये, ये नहीं जितने श्रद्धा हो। कहते तेती पांव पसारिए जेती चादर हो, अपनी जेब देकर। फिर एकादशी के दिन दान करना भी बड़ा फायदा, डबल फायदा। शरीर के पाप खत्म होते हैं। महाराज जी कल कह रहे थे कि फूल का भी बनाना, थोड़ा थोड़ा टाइम हम सेवा के लिए भी लगाएंगे। मतलब तुलसी चतुर सो जानिए जो राम भजन में लाए। हनुमान जी महाराज कहते बुद्धि अपनी सेंटर में रखनी चाहिए, क्योंकि कहते कि इंसान क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, भगवान दी है। बुद्धि से हम अपने दिनचर्या हमको किस तरह करना चाहिए,
अपनी दिनचर्या को हम सुबह उठ के स्नान करके, सुबह उठ के गंगा स्नान करें, उसके बाद आकर के थोड़ी गंगा किनारे माला जप करें, आकर के थोड़ी सेवा करें, हैं, उसके बाद थोड़ा भजन भी करें, उसके बाद आप कोई अब रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पंडित जी आचार्य आए हैं, रुद्राभिषेक करो, और महाराज जी भी बैठते हैं हवन में, तो हवन भी करो। थोड़ा थोड़ा हम खर्च करेंगे तो वो आपको ब्याज समेत आगे मिलेगा, क्योंकि हमको जब हवन करना है हम थोड़ा खर्च करेंगे, पैसा देंगे, हमको तभी फायदा मिलेगा। हम यहाँ सोए, यहाँ सफाई करेंगे तो हमको फायदा मिलेगा। यदि कोई सफाई कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो उसका हमको फायदा नहीं मिलेगा। कोई सामग्री ला रहे हैं, हम पैसे नहीं देंगे, उसको हमको फायदा नहीं मिलेगा। पंडित जी हवन रुद्राभिषेक कर रहे हैं, यदि दक्षिणा नहीं देंगे तो उसका हमको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हम करें समझ करके हम अपने खर्च से करें तो हमको फायदा मिलेगा। जो राम भजन में लागा, तो ये है कि थोड़ी देर जप करें, भजन करें, सुमरण करें, कीर्तन करें और माला जप करें, गंगा स्नान करें, सत्संग सुने और गंगा स्नान करके आकर के कथा सुने और मन से सुने। शुक्र परमात्मा का करना, शुक्र अपना अपने गुरुदेव का करना कि शुक्र है परमात्मा तेरा, बिना सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कि जब तक भगवान श्री राम जी की कृपा नहीं होती तब तक हम सत्संग में नहीं पहुंच पाते। इसलिए जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तो हमको ये सब ज्ञान भी नहीं होगा। ये सब ज्ञान भी नहीं होगा। तो कई लोग, मेरी माताएं बहनें ये भी नहीं जानती कि आज एकादशी की है, एकादशी भी रखनी होती है, क्योंकि माहौल ही नहीं है समझना, क्योंकि संत नहीं मिले। संत नहीं मिले तो हमको अपने सनातन के बारे में कई लोगों को पता भी नहीं है। तो किसी को ये पता भी नहीं होता कि एकादशी किस लिए रखे जाती है। तो एकादशी किस लिए रखी गई कि एकादशी एक बार मुर नाम का राक्षस था। मुर नाम का राक्षस था तो वो भगवान विष्णु से युद्ध करने लगा। कई वर्षों तक युद्ध चलता ही रहा। युद्ध चलता ही रहा तो भगवान ने सोचा थक गए, थोड़ी देर आराम करते हैं। आ रहे समझ में? सुन रहे सब कि भगवान ने सोचा कि थोड़ी देर आराम करें। भगवान लेट गए, भगवान ने आंखें बंद की तो भगवान की नाभि से एक लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा हुई तो उस लड़की ने मुर नाम राक्षस को से युद्ध किया और मुर नाम राक्षस को मार दिया। जब भगवान ने आंखें खोली, भगवान विष्णु ने, तो भगवान ने देखा कि मुर नाम राक्षस को मार दिया और सामने एक लड़की खड़ी है। भगवान विष्णु ने कहा कि इस राक्षस को किसने मारा? उस लड़की ने कहा कि महाराज आपकी कृपा से मैंने मारा इस राक्षस को। तो भगवान ने कहा कि देवी तुम मुझे बहुत प्रिय है। भाई जो अच्छा काम करते हैं, शिष्य अच्छा काम करते तो गुरु के हृदय से दुआ निकलती, आशीर्वाद निकलता है। बच्चा अच्छा काम करता है तो माता पिता के दिल से आशीर्वाद निकलता है। और विद्यार्थी कोई अच्छा काम करता है तो गुरु लोगों को के दिल से भी आशीर्वाद निकलता है। तो भगवान ने कहा देवी तुमने इतने बड़े राक्षस को मारा, तुम मुझे बहुत प्रिय है। तो उस लड़की ने कहा कि महाराज आप मेरे लिए लड़की लड़की कह रहे, देवी देवी कह रहे, आपने मेरा कोई नाम रखा ही नहीं है, मेरे को लोग किस नाम से पुकारेंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपको लोग एकादशी के नाम से पुकारेंगे, एकादशी के नाम से आपको लोग पुकारेंगे। और भगवान विष्णु ने कहा कि हर महीने में 15 दिन में
एकादशी आएगी और इस एकादशी का व्रत जो रखेगा देवी वो भी मुझे प्रिय होगा। हर महीने की एकादशी 2 आती है। कहते कि एकादशी की व्रत जो रखते हैं महीने में स्वास्थ्य ठीक है, शरीर ठीक है तो रखे, चाहे 1 रखे चाहे 2 रखे, कोशिश करें कि एकादशी का व्रत रखे। भगवान कहते हैं वो अपनी मनोकामना को, उनकी जो भी जिस मनोकामना से व्रत रखेगा उनकी हर मनोकामना पूरी होगी एकादशी की व्रत रखने से। और भगवान ने कहा कि चलो कोई नहीं रख सकते तो इस दिन कोई चावल न खाए। चावल कोई खाएंगे तो भगवान कहते कि उनको इतना पाप लगेगा जैसे कोई कीड़ा खाने से पाप लगता है। इतना पाप लगेगा जो एकादशी के दिन चावल खाएगा। इसलिए एकादशी के दिन व्रत नहीं रख सकते तो चावल नहीं खाए। ऐसे तो व्रत रखना चाहिए। कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई अस्वस्थ है, दवाई खाना पड़ती है, तो कोई मजबूरी है तो भगवान से माफी मांग दे तो चावल ना खाए। भगवान ने कहा कि इस एकादशी का व्रत जो रखेगा वो भी मुझे प्रिय होगा। तो भीम ने कहा प्रभु मैं तो भूखा नहीं रह सकता। कई लोग होते कि खाना बहुत खाते हैं। भीम ने कहा भीम सैन्य कि महाराज मैं तो एकादशी का व्रत नहीं रख सकता। तो भगवान ने कहा कि चलो तुम एकादशी के व्रत नहीं रख सकते तो साल में 1 बार जून के महीने निर्जला एकादशी आएगी। जो साल में एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो जो जून के महीने निर्जला एकादशी आएगी उस व्रत को कोई निराहार रखेगा। निर्जला एकादशी कि जल भी नहीं पीना। चलो एक दिन हम तपस्या कर ही सकते हैं ना। सतयुग में ऋषि मुनियों के शरीरों में दीमक लग जाते थे, जंगलों में तप करते थे, शरीर को सुखा देते थे। चलो हम एक दिन भूखे रह जाएंगे, निराहार रहेंगे तो बड़ी बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा कष्ट जरूर उठाना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि पाप खत्म होते हैं। किसी के लिए थोड़ी है, अपने लिए। तो भगवान ने कहा कि भीमसेन तुम साल में एकादशी नहीं रख सकते तो चलो साल में 1 दिन निर्जला एकादशी आती है उसको रखेंगे तो पूरी साल का फल उस एक निर्जला एकादशी के बराबर होएगा। इसलिए साल की जो निर्जला एकादशी आती है उसको रखेंगे। लेकिन हम सनातन में हमारा जन्म है तो जरूर एकादशी रखे, दान करे, भगवान का भजन करे एकादशी के दिन। तो इसलिए एकादशी हर महीने में 2 बार आती है। कई लोगों को पता ही होता है कि एकादशी को क्यों मनाया जाता है, एकादशी का व्रत किस लिए रखते हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत होता है कि जो एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी के दिन दान करते हैं, एकादशी के दिन संत दर्शन करते हैं, एकादशी के दिन गंगा स्नान करते हैं तो भगवान खुश होते हैं, डबल फायदा मिलता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। आज एकादशी का दिन है, एकादशी के दिन में आपको गंगा स्नान करने का अवसर मिला, संत दर्शन करने का अवसर भी मिला, गुरु महाराज के सत्संग सुनने का अवसर भी मिला और सूर्य से पूजा करने का अवसर भी मिला। सज्जनों बड़ी भाग्यशाली है। तो समझ लेना कि बड़ी कृपा हम पर भगवान की, जो हमको ऐसा अवसर मिला तो खूब लाभ लेना, खूब लाभ लेना। नींद को थोड़ी करना, सुख को थोड़ा त्यागने, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, खाना भी थोड़ा, सोना भी थोड़ा, सेवा करना, गंगा स्नान करना, सत्संग सुनना, संतों के दर्शन करना, माला जप करना, ध्यान करना, भजन करना। मारे न कल का के निंदा चुगली नहीं सुनना और ना निंदा चुगली करना। बस राम नाम की लूट है 7 दिन, खूब लूटना, पता नहीं दोबारा अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे लाभ लेना। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ऊंचिया लंबिया टालिया वे क्षमा,
ऊंचिया लंबिया टाले आवे क्षमा एठ बगे दरिया हरा वालिया एठ बगे दरिया ऊंचिया लंबिया टाले आवे क्षमा ऊंचिया लंबिया ताले आवे क्षमा एठ बगे दरिया हरा वालिया एठ बगे दरिया ऊंचिया लंबिया ताले आवे क्षमा ऊंचिया लंबिया ताले आवे क्षमा एठ बगे दरिया हरा वालिया एठ बगे दरिया मैं दरिया दी मैं दरिया दी मछली सोनिया मैं दरिया दी मछली सोनिया एक बार गल डालेगा हरा वालिया एक बार गल डालेगा हरा वालिया एक बार गल डालेगा सेवा करेंगे ऊंचिया लंबिया ताले आवे क्षमा ऊंचिया लंबिया ताले एठ बगे दरिया एठ बगे दरिया जिंद मेरी दी जिंद मेरी दी बेड़ी बना ले जिंद मेरी दी बेड़ी बना ले। एक बात कहती हूँ सब लोग सुनना भी तो गाना भी हाथों से तालियां भी बजाना सजना तालियां बजाने से इन हाथों से पाप किए होंगे ना वो खत्म होते हैं सत्संग में तालियां बजाने से ये हाथ आपके काम नहीं आएंगे एक दिन इनको लोगों ने जला देना है इसलिए सत्संग में बैठ के तालियों की कंजूसी नहीं करना खूब तालियां बजाना तालियों की सेवा करना इस टाइम हम सेवा के लिए आए भगवान के दरबार में बैठे हैं मुख से गाएं जोर से गाएं खूब गाएं गा गा के हमारी जो वाणी से पाप किए होंगे ना वो पाप खत्म होंगे और हाथों से तालियां बजाए हाथों से पाप किए होंगे वो खत्म होंगे इसलिए हाथ उठा के तालियों की सेवा करेंगे ऊंचिया लंबिया टाले आवे क्षमा ऊंचिया लंबिया टाले आवे क्षमा एठ बगे दरिया हरा वालिया एठ बगे दरिया जिंद मेरी दी जिंद मेरी दी जिंद मेरी दी बेड़ी बना ले जिंद मेरी दी बेड़ी बना ले एक बार खान ला लेला हरा वालिया पारे बदन लंगया जिंद मेरी दी बेड़ी बना ले जिंद मेरी दी बेड़ी बना ले पारे बदन लंगया वालिया पारे बदन लंगया ऊंचिया लंबिया टाले आवे क्षमा ऊंचिया लंबिया ताले आवे क्षमा एठ बगे दरिया हरा वालिया एठ बगे दरिया रतिया 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 उमर गुजारी रतिया रतिया उमर गुजारी एक बार अपनी बना हरा वालिया एक बार अपनी बना
बेड़ी बना ले आजा कार बदन नगया हरा वालिया कार बदन नगया ऊंचिया लंबिया तालिया वे शमा ऊंचिया लंबिया तालिया वे शमा एक बगे दरिया हरा वालिया एक बगे दरिया गम तेरे है मुका छड़ी सोनिया गम तेरे है मुका छड़ी सोनिया और कौन सकता होगा हरा वालिया और कौन सकता बिका ऊंचिया लंबिया तालिया वे शमा ऊंचिया लंबिया तालिया वे शमा एक बगे दरिया हरा वालिया एक बगे दरिया हरा वालिया एक बगे दरिया हरा वालिया एक बगे दरिया। बोलो श्री वृंदावन के बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। दुर्लभ मानुष्य देहा देहिना चरण बंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़ा सुंदर भगवान कहते हैं मनुष्य देह मिलना बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद हमको सुंदर देह दी भगवान ने, गिफ्ट दी परमात्मा। इससे दुर्लभ क्या है? सत्संग, संतों का समागम। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तू हार की बाजी जी, तू हार की बाजी जी, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। शुरू से है ये ताना बाना, आज आना कल जाना। शुरू से है ये ताना बाना, आज आना कल जाना। कुएं से मटके भर भर आए, खाली हुए रवाना। कुएं से मटके भर भर आए, खाली हुए रवाना। बस यही है जग की जय, हाँ यही है जग की रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। बस यही जगत की रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तो कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तो कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते
सागर वीक्षी क्यों ये दिन बीत जाते हैं, यूं पर सागर वीक्षी क्यों ये दिन बीत जाते हैं। तू हार की बाजी थी, तू हार की बाजी थी, क्यों ये दिन बीत जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, क्यों ये दिन बीत जाते हैं। तू कर ईश्वर से प्रीत, क्यों ये दिन बीत जाते हैं। लख संगी साथी तेरे बने इसके सहारे, लख संगी साथी तेरे बने इसके सहारे। तूने कहा है बहुत प्यारा और वो तेरे प्यारे, तूने कहा है बहुत प्यारा और वो तेरे प्यारे। अरे वहाँ नहीं कोई भी। सचमुच संतों ने कहा यहाँ तुम्हारे बड़े साथी होंगे, इसलिए हर दोहराए ना कुछ दिन के लिए समझ लो भी हमारा कोई नहीं है, चलो 2-4 दिन के लिए हम अकेले ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सब साथी तो संसार में इधर के ही रहने वाले, पर यहाँ आगे हमारा कोई भी नहीं है। आगे आपके साथ ही ये राम नाम की कमाई जाएगी, जपा हुआ नाम, दिया हुआ दान, जपा हुआ नाम, दिया हुआ दान। सब लोगों के हाथ में माला होना चाहिए। कोशिश करना गंगा किनारे आए, महाराज जी कल कह रहे थे ना, गंगा किनारे बैठ करके कि तो माला जरूर करना। सत्संग में सत्संग सुनो और गंगा किनारे बैठ करके थोड़ी देर एक माला जरूर करना। सारी माताएं, सारे बुजुर्ग भाई बहन हरिद्वार आए, एक माला जरूर खरीद लेना, माला जोली। घर जाए हमको लोग कहें कि भाई जरूर बदल गया है, लोगों को पता लगे कि ये गंगा स्नान करने गए थे, इन्होंने हरिद्वार कथा सुनी है, इनको गुरु महाराज ने कथा सुना करके इतना ज्ञान इनके अंदर भर दिया कि थोड़ी थोड़ी देर माला जप जरूर करें। इसलिए सारे लोग एक माला जोड़े ले गंगा हरिद्वार से, तो माला खरीदे तो जरूर एक 2 माला जपे, क्योंकि जितना आप जप करेंगे, भजन करेंगे, दान करेंगे, वो आपके साथ लखा संगी साथी है तेरे, कोई ना इसके सहारे। सहारा आगे सिर्फ आपकी माला, आपका दान, आपका भजन, आपका जप। सारे खड़ के स्वागत करेंगे। पूज्य गुरुदेव पधार चुके। सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। ओम मंगलम ओंकार मंगलम
पाली बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे जिथे सतगुरु चरण टिकाते जिथे सतगुरु चरण टिकाते डूबते पत्थर भी तर जाते डूबते पत्थर भी तर जाते जिथे सतगुरु चरण टिकाते जिथे सतगुरु चरण टिकाते डूबते पत्थर भी तर जाते डूबते पत्थर भी तर जाते कारण वैसो आया मैनू वेख लैण तारण वाला आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे बुरा महिमा पाई न जावे 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 त्रिलोकी इत्थे झुक जावे त्रिलोकी इत्थे झुक जावे बुरा महिमा पाई न जावे बुरा महिमा पाई न जावे त्रिलोकी इत्थे झुक जावे त्रिलोकी इत्थे झुक जावे रब दा ज्योति स्वरूप मैनू वेख लैण दे रब दा ज्योति स्वरूप मैनू वेख लैण दे मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे श्री सतगुरुदेव भगवान की उमापति महादेव की अज खुशियां दे खेड़े तेरे घर के आज खुशियां दे खेड़े तेरे घर के आज रौनक तेरे घर के आज रौनक तेरे घर के आज खुशियां दे खेड़े तेरे घर के आज रौनक खेड़े तेरे घर के आज खुशियां दे खेड़े तेरे घर के आज रौनक खेड़े तेरे घर के हुए खत्म है तेरे घर के हुए खत्म तेरे घर के आज खुशियां दे खेड़े तेरे घर के आज रौनक खेड़े तेरे घर के रौनक खेड़े तेरे घर के आज खुशियां दे खेड़े तेरे घर के आज रौनक खेड़े तेरे घर के भाग्य तेरे दाता सानू सारा कोई भक्ति दाता सानू सारा कोई तीन पातेरी दा कारोबार ना कोई कृपा तेरी दा कारोबार ना कोई आज पार हुए बेड़े तेरे घर के आज पार हुए बेड़े तेरे घर के आज खुशियां दे खेड़े देखो आज रौनक बेड़े तेरे घर के आज
करके तेरे नाम वाला रंग उतरे ना जी, तेरे नाम वाला रंग उतरे ना जी, रहे पक्कियां दा गा सानू संग जी, रहे पक्कियां दा दिल दा सानू संग जी, अज रब साडे नेड़े तेरे करके, अज रब साडे नेड़े तेरे करके, अज खुशियां दे खेड़े तेरे करके, ओ अज रौनकां दे खेड़े तेरे करके, अज खुशियां दे खेड़े तेरे करके, अज रौनकां दे खेड़े तेरे करके, ओए तेरे करके, अज खेड़े तेरे करके, अज रौनकां दे मेरे तेरे करके, अज रौनकां दे मेरे तेरे करके, अज श्री सतगुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, तेरे नाम वाली, तेरे नाम वाली जड़ गई कुमारी, गुरा ने सारंग सुतिया, गुरा ने सारंग सुतिया, तेरे नाम वाली, तेरे नाम वाली जड़ गई कुमारी, गुरा ने सारंग सुतिया, गुरा ने सारंग सुतिया, तेरे नाम वाली, तेरे नाम वाली चढ़ गई कुमारी, गुरा ने सारंग सुतिया, गुरा ने सारंग सुतिया, बारांदरो में रंगी भी सारी, बारांदरो में रंगी भी सारी, गुरा ने सारंग सुतिया, गुरा ने सारंग सुतिया, तेरे नाम वाली तेरे नाम वाली चढ़ गई कुमारी, गुरा ने सारंग सुतिया, गुरा ने सारंग सुतिया, एना पूछियो के रंग पीला लाल सी, एना पूछियो के रंग पीला लाल सी, रंग तेरा विच बड़ा ही कमाल सी, रंग तेरा विच बड़ा ही कमाल सी, अज सोचा विच रखो, सोचा विच बैठ गया ललारी, गुरा ने सारंग सुतिया, गुरा ने सारंग सुतिया, तेरे नाम वाली रहो, तेरे नाम वाली चढ़ गई कुमारी, गुरा ने सारंग सुतिया, गुरा ने सारंग सुतिया, चोला नाम वाला सयोनी में खा लिया, चोला नाम वाला सयोनी में खा लिया, नी मेरा फूल नी गुरा तो रंग खा लिया, नी मेरा फूल नी गुरा तो रंग खा लिया, सारे कहते हैं सारे कहते हैं श्याम की प्यारी, गुरा ने सारंग सुतिया, गुरा ने सारंग सुतिया, तेरे नाम वाली रहो, तेरे नाम वाली चढ़ गई कुमारी, गुरा ने सारंग सुतिया, गुरा ने सारंग सुतिया, गुरु जगन्नाथ मठाज करते गया, गुरु जगन्नाथ मठाज करते गया, निमे अजब नजारा सी उरेठिया, निमे अजब नजारा सी उरेठिया, मेरे अंग संग रहो, मेरे अंग संग बाकी बिहारी, गुरा ने सारंग सुतिया, गुरा ने सारंग सुतिया, तेरे नाम
बोलो शीतल मां के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय, जयकारा मां शेरावाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। हरिओम नारायण नारायण वाणी साधन करते प्रसाद कथा करनी कराई दिमाग करते हरिओम नारायण 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 थोड़ी थोड़ी बात नारायण नारायण ध्यान पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतपारिभ्यो नमः। तन्नो कपिल प्रचोदयात्। ओम वायुनंदनाय नमः। बोलो शंकर भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान अपने अपने गुरु महाराज कुलदेव भगवान महाशक्ति चंपा सासी महाराज जयकारा जम्मू वाली वैष्णो देवी दा जयकारा जम्मू वाली बाबे वाली देवी दा जयकारा गंगा मैया तो धर्म प्रेमी लोगों सबसे पहले अस सारे उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते जिसने आशीर्वाद कृपा करने अस इस मोक्ष नगरी मायापुरी
ये जिहड़ी नगरी है ये मोक्ष नगरी है। मोक्ष नगरी का मतलब होता है जिथे बंदे की मोक्ष मिलता है। माया नगरी, इसी माया, मथुरा, अयोध्या, कांची, अवंतिका, ये जिहड़ियां 7 पुरियां ना ये मोक्ष नगरियां ने। इत्थे जेड़ा आंदा उन्हें मोक्ष दिंदियां ने। इसी आखिर माया, मथुरा, ये मोक्ष नगरी। कितनियां नगरियां ने मोक्ष? 7। कितनियां? माया, माया हरिद्वार की आके, मथुरा, वृंदावन, माया, मथुरा, अयोध्या, कांची साउथ, अवंतिका, उज्जैन में, ये मोक्ष नगरी। अस इस मोक्ष नगरी मायापुरी के विच गंगा मैया के द्वार, गंगा मैया के चरने च गंगा मां के आशीर्वाद करने असीं इत्थे पुजे हां। गंगा मैया का धन्यवाद, परम पिता परमात्मा कृष्ण का धन्यवाद। फिर दूसरा, भगवान ने सेवा लाई है। उसे सारी गंगा नवाना, गंगा का स्नान करवाना, ये परम पिता परमात्मा ने मेरी सेवा लाई। जिन्हें हर एक बंदे की सेवा, हर एक बंदा सेवा नवा। अस सेवादार बनी रखे। जिले अस सेवादार बनी रहोगे ना, सेवक बनी तो सानू जिंदगी च कदे भी अभिमान नहीं आना। ते जे अस बनिया कि मैं करना, फिर वो बंदा अगे नहीं बढ़ता, उथे रुकी होता। ते मेरे प्रभु ने मेरी सेवा लाई दी है। तुसें भी गंगा पुजाने की, गंगा नवालनी। मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करूँ कृष्ण का ते गंगा मैया कि जिन मेरे ऊपर ऐसी कृपा की तो सब सारे नीचे स्नान वाला दोट है। फिर सत्संग भी मिला। आज एडी बड़ी एकादशी है, एडी बड़ी आज एकादशी है। शुक्ल पक्ष की एकादशी, चैत्र मास। आज की एकादशी का नाम कामदा एकादशी। और एकादशी आसे की गंगा स्नान होया है। किन्ने आस करने वाले हे कृष्ण तेरा धन्यवाद, धन्यवाद के काशी द्वार बैठे मोक्ष नगरी च, मुक्ति धाम दे विच जिथे मुक्ति मिलदी है बंदे ते मोक्ष नगरी है। गंगा स्नान भी ऐसा सवेरे पूजा भी ये नहीं कि जिहड़ा पूजा करागा उसी के पूजा का फल मिला। सारे शास्त्रों च लिखेगा पूजा दिखने वाले भी उन्ना फल मिलता जिन्ना करने वाले भी मिला हो।
पूजा में जेड़ा सेवा कराला समग्री क्या नहीं दियाला उसी भी उन्ना के फल मिलता है जेड़ा सेवा कराला ते साडे पुराने च लिखेदा है पद्म पुराण च कि कोई हवन कराला होवे ओम इस मोक्ष नगरी च ये जेड़ा कुछ कर्म करा दो ये थोड़ा कर्म अमर होई आला तो कोई आला धर्मराज दे इस मोक्ष नगरी दे विच जेड़ा अस हवन करा रहे हैं पद्म पुराण च लिखेदा है कि अगर उत्थे जगह नहीं हो बौने दी ते दूर बइए तो बंदा स्वाहा आखी ओदे ते उसी भी उन्ना के फल मिला हुंदा जिन्ना हवन करने वाले भी मिला हुंदा ते सवेरे भी हवन करा रहा तो तुस सारे स्वाहा करा रहे हो कीर्तन करा रहे हो तुसें भी उन्ना के फल मिला दो कर्म होइए एक पहला गंगा स्नान इस एकादशी की दूआ पूजा का फल ते त्रीया कर्म जेड़ा साडे शास्त्र विच लिखेदा है साधु सेवा कर्म हमारा ना कामना दुनियादारी से ते संत सेवा भी हुई थोड़े पैसे लप लप जेड़े तुसें चौल पाए ने लप लप जेड़ा तुसें पैसा दित्ता है ओदे कन्ने सवेरे साधु सेवा भी हुई कोई नहीं मेरी ते सेवा सिर्फ तुसें इत्थे पहुंचाने जेड़ी मेरे प्रभु ने लाई है ते जेड़ा तुसें कोई रुपया दित्ता है जेड़ा कोई रुपया पहुंचाएगा वो मेरे को ओदे कन्ने साधु सेवा भी हुई आसे संत भगवान अगे प्रार्थना करी हुई है कि महाराज जी 7 दिन 101 साधु रोज पहले पूजा करके क्योंकि अस बार्डर के गरीब लोग हाँ नहीं रोज रोज एडी दूर आ सकते खरे किन्ना जोड़ी जोड़ी ये पैसे आए हैं मुझे पता है कि संगत की ले ही है जी ये अभी आई है संगत है बजाय किरसा करी करी जोड़ी जोड़ी ये आशा नहीं द्वार आए हैं तो ओदे कन्ने आसे प्रार्थना कीती है संते दे भाई 101 साधु रोज सवेरे पहले साधु ही लंगर करा करके बाद में पीछे ते फिर जेड़ा लंगर प्रसाद खा कर हैं मरने के बाद इसलिए लोग घरी द्वारा आंदे ते आखदे लो 11 बने की रोटी खलाई लो मरने वाले ने नाम नहीं ते काम होता जेड़ा जींदे करी जाओ उस जींदे कराओ जींदे जेड़ा करना ओदा बड़ा फायदा है ना आंदे नहीं ऐसा भी द्वार जेड़े कोल लिए दे आखियां उनदे आत्मा दे नाम दी रोटी खलाई हो अरे जींदे खलाई दी हो इस मोक्ष नगरी जिथे सब कुछ अमर होई आ थोड़ा समा अमर होई आ थोड़ा पैसा अमर होई आ थोड़ा कर्म अमर हो जाता इस नगरी दे विच क्योंकि मुक्ति नगरी है मोक्ष नगरी है तो साधु सेवा भी थोड़े गुरु कालसी वाले दिन हुई स्नान भी गंगा हुई सवेरे पूजा भी हुई असें रोज का 20 बंदे का नंबर लाए दा पूजा का शंकर भगवान का अभिषेक का वो भी तुसें कीता चलो तुसें कीता ते मिगी भी फल मिली गया मी भावें नहीं कीता होवे तुसें करी उड़िया ते मिगी भी फल मिल गया जां नहीं मिलिया तुसें जेड़े कोई 10 रुपए भी दिते ओदे विचों ये सारा कर्म हो आ रहा समझा दियो नहीं त्यास आए भी ये करना तीर्थ का फल तुसें मिलता है तीर्थ का फल मिलता तीर्थ पर जाइए दान करना तीर्थ पर जाइए नाम जपना उस बंदे की तीर्थ का फल मिलता है तीर्थ पर दान करना तो तीर्थ पर नाम जपना जियां तुम माघ महीने की कथा थी ना कई बार सुनी होनी कुंडल के पिता की कथा कि उस बणिए ने तीर्थ पर जाइए अपने हिस्से का अन्न क्षेत्र भोगी हो गया
अन्न क्षेत्रों का लंगर लाई उड़े लोगों वास्ते, मंदिर बनाई उड़े, साधु सेवा ते सीधा भगवान के घर गया। ये रस्ते ने भगवान के घर जाने की जेड़े तुसीं फड़ी ले ने, जेड़े रस्ते तुसीं फड़े ने भगवान के घर जाने वाले रस्ते ने। ये भगवान अगे प्रार्थना करनी, भगवान अस अन्ने साड़ी बांह फड़िए सानू उस रस्ते पाया जेड़ा रास्ता तेरे घर आगे जाता है। सानू अन्ने दिया नहीं पता है। ते मी देखे पुराने च पढ़ेगा कि जिसले बंदे को कोई अच्छा कर्म होवे ते बंदे ने सोचना चाहिए वो भगवान ने मेरी बांह फड़ी दी है। ये सोच लाओ, जिले बंदे को अच्छे कर्म होण ते उसले समझना भगवान ने बांह फड़ी दी, ते जिले बंदा अच्छे कमे को दूर होई है ते समझ लेना भगवान ने बांह छोड़ी हुई है। ते अच्छा कर्म वाले दे कोई बड़ा अच्छा कर्म क्या है? सवेरे सुते उठिए, मी दिखाला मेरी माता 4 बजे उठिए, स्नान करी आवा दियां, राम राम बोला दियां, कितना मजा है, कितना आनंद वजे दा महाराज जी, कितना मजा के दसा उस मजे दा मैं तो दस ही नहीं सकता। साढ़े रात सियाणी पूरा के दसे में कितना मजा। बोलो जी रात में क्या है मजा कि नहीं? हाँ ये मेरा कलेजा बड़ा था। स्वर्ग में जाइए, जिंदे लोग मरिए जाते हैं, जिंदे स्वर्ग में नहीं है। देखो बुजुर्ग ने आखा देना कि जिंदे स्वर्ग में जीवन। महाराज जी जीते पे लिया विश्वामित्र ने स्वर्ग दिता तो संतु राजे ते तुसे भी जीते स्वर्ग जिंदे साथ नहीं देइए हैं। गुरु महाराज की जय। तुस खुश हो तो मेरा कलेजा एडा भी नहीं। तमी नहीं आखर मां तेरी कृपा है, गंदा मां आसे पापी जी तू खिचिए तो करा लिया। कितना तेरा शुक्रिया करा, कितना तेरा धन्यवाद करा। साढ़ा को लाख लाख चौल कोई पैसा खरी जगह लग लगा सारे का मैं दिखाया सारे बारे ये इसे ही कमाई, इसी कमाई आखिर ये कमाई जरा करी या सज्जनों को बंदा करी या बाकी कख नहीं होती है, कख नहीं दुनिया। तो फिर चल सुना रहा दूजी गंगा स्नान भी हुई, पूजा भी हुई, हवन भी हुई थोड़ा, फिर साधु सेवा भी हुई, ये थोड़ी भी हुई। स्वामी तुझे सारे तर्पण करना। तर्पण का क्या मतलब है? तर्पण का मतलब होता रामायण से लिखे था भगवान ने वाल्मीकि ऋषि ने कि जिथे मेरा तर्पण होवे उस घर आज मेरा वास होता है। तर्पण करना तुझे ऋषियों का, ऋषियों का रहना तुम्हारे ऊपर तुझे गोत्र दिता ऋषियों, ऋषियों तुझे क्या दिता गोत्र, गोत्रों ही अपना ड्रेस ब्याह में पूछते नहीं मुड़े कि तेरा गोत्र क्या है, गया कि जाइए पूजा करो पूछते नहीं तेरा गोत्र क्या है। ये ऋषि ने सानू क्या दिता गोत्र पहचान। सामिया से ऋषियों का द्वार मकाना बंदा जाइए। फिर पितरे तुझे क्या दिता शरीर, ये शरीर कोने दिता तुझे पितरे। दूआ रिन आई है पितर रिन, पहला केड़ा रिन ऋषि, पहला केड़ा ऋषि, ऋषि रिन तुझे गोत्र मिलेगा ऋषि का तर्पण। फिर पितरे तुझे भी शरीर दिता, दिता नहीं दिता हैं। आज जब ये तुझे इन्हें लगा दियो जिन्हें टीवी का से अनुरुद्धाचार्य की दिखते ना बोलो आज इन्हें सही हुआ है कि उन्हें टीवी की चली है सच नहीं आता। सपना तो नहीं दिखा मैं
ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਿਤਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ, ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਕੋਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਰੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਣ ਮਕਾਣਾ ਤਰਪਣ ਕਰੀਏ। ਪਿਤਰੇ ਦੀ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਰਪਣ ਹੋਣਾ, ਦੁੱਧਾ ਗੰਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਪਣ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ 100 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿਤਰ ਜਿਸ ਜੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਜੋਨੀ ਤੇ ਪਕਸ਼ੀ ਜੋਨੀ ਤੇ ਜਿਸ ਜੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ, हे गंगा मां मैं कई बारी कथा तो सुनेला कि तू राजे सगर दे 60,000 पुत्र स्वर्ग भेजे है, आज मेरी 100 पीढ़ियां स्वर्ग भेजी और मां जितने भी तेरे पुत्र हैं, क्योंकि तेरे च शक्ति है भेजने दी। जे तू राजे सगर दे 60,000 पुत्र तारी सकदियां, आज मैं गरीब तेरे चरने च आया, मेरे 100 पीढ़ियां पितरे की तारी हो रहा। जे तुसीं उसे आखना कि तर्पण करना 100 पीढ़ियां आखना, 100 पीढ़ियां। फिर त्रिया रिण आई आ केड़ा? देव। केड़ा? देव रिण। देव रिण, ऋषि रिण, पितर रिण। ये हर बंदे की मकाने पाना। देव रिण क्या? देवते के दिता भोग खाने की देवता दिया वे, ये लाने की देवता दिया वे। देवता भोग देंगे, सुख देंगे। तो सुखी होते हरिद्वार पूजो, दुखी होते तो पूजते है। देवते पैसा दिता तुसें जी, देवते तुसें ही आने दिता भी तो हरिद्वार पूजो, तो जब पैसे नहीं होते तो पूजते है नहीं पूजते। ये देव रिण, तो देव रिण कहते कहने मुकदा पूजा करिए, हवन करिए। बोलो गंगा मैया की जय। त्रै रिण जेडे अज असीं उत्थे मकाने ने, सामी दुध अपना अपना गिलास सारे ले जाना, उसी सैल मांजी जाना। गड़बे तो तुहाडे कोलों नहीं, जिंदे कोल गड़बे सुच्चे ना वो अपना अपना गड़बा ले लाओ, ते जिंदे कोल गड़बे नहीं अपना अपना गिलास सारे लियांदे ना, अपना अपना गिलास ले जाना। पले पले ही कृष्णा जी इक्कल सुनाना, उसी सैर मांझी लेना, क्योंकि ऋषियों देवते पितरे की तर्पण करना। जिंदे कोल गड़बा गड़बा ले लाओ, जिंदे कोल गिलास है गिलास ले लाओ। फिर दुध तुसें इत्थों लभी जाना, सारे इकट्ठा दुध मंगाई लेना। असें 10-10 रुपए जिन्हें दिते देना उन्हें मुबारक, जिन्हें नहीं दिते दे उन्हें भी मुबारक। देखो मेरा मतलब सारे मुबारक, जिन्हें दिते दे उन्हें भी मुबारक, जिन्हें नहीं दिते दे उन्हें भी मुबारक। अपना अपना गड़बा, अपना अपना गिलास, क्योंकि हरिद्वार तीर्थ इत्थे ईमानदारी चलती है भाई, ठीक है। जिथे ईमानदारी ने पार लाना है। मैं पहले तुसें बार बार आखा ना कि सज्जनों इस जगह पर पुण्य करना ही, इस जगह पर भूलिए भी कोई बेईमानी कोई पाप नहीं करना। ते अपना अपना गिलास ले लेना, दुध तुसें इत्थों लभी जाना, इकट्ठा ले जाना, उत्थे ले जाना डेरी तू। ओदे कन्ने फिर पंडित जी कन्ने एक पूछा जा वो पूछा बोले बोलो जब पूछा कोशिश करके जितनी लोगों ने देखे तो फूल ले जाए, फूल भी चली जाना। फुला करने जरा ये उन्होंने मता होता पूछा करने थोड़ा होगा ते ने ना मा देखो वाली जो खाई हुए वो तर्पण मंत्री करने होना। भैया ओ भैया कभी खड़े हो भैया नहीं अजे भी नहीं कथा कोई बंदा नहीं पैसे देना, पैसे आप लास्ट जिन्हें ईमानदारी करने देनी होगी। अजे कोई नहीं सुनो, पहले जरा सुनने वाली गल्लां सुनो, अजे तो कथा सुना करो कि पैसे तुसें वो भेजियो भी तो सुनो पहले गल्लां, सैर गल्लां करा दो जरा। पूछा करने और ज्यादा फल हुई,
ਕੂਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਦੱਬ ਦੱਬ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਆਪੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਬੜੋ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਰੁੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਗਈਆਂ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਮੰਤਰ ਬੋਲਦੇ ਜਾਗਣ ਤਰਪਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਗਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਮਤੀਓ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣਾ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਤਰਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਕਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਸ਼ਾ ਕਨੇ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੂਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕੂਸ਼ਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਡਤ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਪਵਿੱਤਰੇ ਪਾਈ ਲਾਓ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੂਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਣੀ ਜਿੱਲੇ ਬੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਈਏ ਸੁਣਿਓ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਕੇ ਲਖਨਪੁਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਪਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਮਾਣਾ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਲਾ ਘਰ ਕੰਡੇ ਕੰਨੇ ਤੁਰਪੀ ਉੜਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੂਸ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਕੂਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੌਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜੀਏ ਜਾਣੀ ਮਾਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾ ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਸਾੜੀ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਦਾ माँ फिर आई है कोई गल नहीं है तो बेचारे बार बार मिलने वाले नहीं मतलब प्यार ही गल प्यार की है बंदा है जो प्यार करता वो बंदा कहना जिस बंदे कोई बवेगा नहीं वो बंदा बंदा वही होता है जिहदे कोल कोई प्यार करने बवे इंसान भी दुखी है। तो फिर सुनो कूशा कहनी भी पवित्र मनी गई देव कार्य पितर कार्य कूशा के बगैर नहीं होंगे जिले भगवान ने एक धरती जी है जिले पर तुम रवा ने खा रहे हो ये धरती अरण्याक्ष राक्ष हो सपाली होनी ही कब्जा कर लेना है ये ऊपर राक्ष का काम होंगे कब्जा करना खोना ते देवते का काम होंगे देना देने वाला देवता ते कब्जा करने वाला खोने वाला कौन राक्षस राक्षस मुद्दा लगे कुंडे आए तुस देवता हो क्योंकि तुस दयालु हो देने वाला देवता खोने वाला कब्जा करने वाला राक्षस बंदा होगा जेड़ा कब्जा करे अरण्याक्ष राक्षस है तो धरती सारी पर कब्जा कर लिया इस धरती पर कब्जा कर लिया धरती चुकी ने समुद्रा दे विच सपाली हो गई सुनियो गल हुण अज भी जेड़ा बंदा इन्हां थां कब्जे करेगा वो राक्षस ही आओ देव अरण्याक्ष जेड़ा राक्षस है उसने इस धरती भी कब्जा कर लिया कोई लिया तो भी कुसाई नहीं देनी ते समुद्रा दे विच सपाली होनी एक नुकरा इस धरती को कई गुना मता समुद्र है धरती थोड़ी है तो समुद्र ज्यादा है तो समुद्र की एक जगह टुकड़ा है धरती का सपाली उड़िया कभी कुसाई नहीं देनी कल्ले ने रहना एक कल्ले खाने वाली कल्ले रहने वाली
ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੰਡੀਏ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਡੀਏ ਖਾਏ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਲੇ ਦੀ ਗੋਲ ਧਾਰਾ ਬਣਾਈਏ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਵੰਡੀਏ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਨੇ ਕੱਲੇ ਖਾਦਾ, ਚੋਰੀ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਈ। ਵੰਡੀਏ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਨशाह द्वारकाधीश बनी ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦਲਿਦਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੰਡੀਏ ਖਾਓ, ਵੰਡੀਏ ਖਾਓ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਉੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਪੁਜਾਣਾ, बाकी मेरा और कोई रोल नहीं, मैं कुछ नहीं हुआ, मैं सेवादार हूं, मेरी ड्यूटी है। तो मैं सुना रहा एक धरती संभाली उड़ी हिरण्याक्ष ने, तो फिर क्या कीता, इन्ना चला कर कोई ले नहीं जाए। इस धरती के द्वारे गंद खिलारी उड़िया, तत्ती खिलारी उड़ी, चर्बी खिलारी उड़ी, विष्टा खिलारी उड़ी, पे कोई गंदगी के पिछू इस धरती के द्वारे इतना गंद खिलारी उड़ी, इतना गंद के कोई ले नहीं जाए। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦ ਪਾਈ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਜਾ, ਚਰਬੀ ਦਾ, ਟੱਟੀ ਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਾਵੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ब्रह्मा ने सृष्टि रचनी थी, ते ब्रह्मा ने भगवान अगे प्रार्थना की थी, भगवान तुस मेरी ड्यूटी लाई है दुनिया बनाने की, ते दुनिया बनाई है रखने नूं किथे, इस पानियां पर तो दुनिया रह नहीं सकती, धरती चाहिए है। ते धरती पर कब्जा कर लेदा हिरण्याक्ष ने, द्वारे खिलाई दी टट्टी, विष्टा, चर्बी, गंदियां चीजां पे कोई ले नहीं जाए। तो जिन्हें प्रार्थना की थी भगवान अगे, तो ब्रह्मा की प्रार्थना करके निश्चाई नक्का दे विच एक सूरा का बच्चा पैदा होया, और दिखते दिखते पहाड़ा जितना होया, ओ या बड़ा भगवान, बोलो बड़ा भगवान की जय। कृष्ण ने केड़ा अवतार लिया, केड़ा लिया, बोलो भाई बड़ा भगवान, बड़ा आखदे सूरज कहने के सूर का अवतार किया। भगवान मनुख नहीं बन सकते, सूर की बने, सूर इस करिए भगवान बने कि उस राक्षस ने द्वारे टट्टी का कर पाया रहा, ते सूरज के सूर के जिला टट्टी फरोली है टट्टी कटी सकता है। जा गलत गल है, सूर तो उस सूर की दिखियो दिखे ना सूर, वो जिथे गंदगी होगी उत्थे जाइए फरोलना हो, फरोलता नहीं फरोलता। सुना भाई जिहड़े दिखे तो नहीं पता उन गंदगी की फरोलनी है। ते राक्षस ने गंदगी बड़ी सुटी उड़ती ही द्वारे। ब्रह्मा ने आख्या कृष्ण ए प्रभु तुस राम बने, कृष्ण बने, ये केड़ा रूप बनाई दिया तुसें, सूरा का मुंह नहीं लाई दिया। भगवान ने आख्या करांगे, दिए लिया हालात और दिए लिया समा में उगे लिया भी बनने बंदा, दिए लिया हालात और दिए लिया समा में उगे लिया भी बनने बंदा। थोड़ा थोड़ा लोकी उंगली मारा मारा ये कथा थोड़ी जम्मू में लोग करे करे दिखा रहे हैं, जम्मू में नहीं दिखा रहे, देशों विदेशों में लोग दिखा रहे हैं। बड़े ज्यादा लोग आखा दे महाराज जी थोड़ा सैर लाओ करो, सब कुछ कला की थोड़ी शोभा यात्रा बड़ी दुनिया ने देखी है। कल एक घंटे विच 2000 बंदे ने देखी होड़ी दी, किन्ने कर्मी आए उनका भी मन करा। ਹੁਣ ਕਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਆਈ ਅੱਛੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਇਦੇ ਹਨ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਛਤਾਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣਾ ਵਾ ਆਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਈ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਇਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈਏ ਕੌਣ ਕਰਮਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈਏ।
हैं ओ मना मोज बड़ी तेरे नाम के अंदर मना मोज बड़ी तेरे नाम के अंदर ओ मना मस्ती बड़ी तेरे अंदर मना मोज बड़ी तेरे नाम के अंदर अज्ञा नियम बड़ी सुनो भगवान ने आख्या सूर भी इस करिए बनया कि धरती मंगी है ब्रह्मा तू तो जिथे धरती राक्षा ने संभाली है दुआले बड़ा गंद पाई ने लोना तो सूर के गंदगी फरोली सकता बंदा नहीं फरोली सकता आज की बोलो भगवान की बोलो गंगा मैया की जोरी जोरी करो और फूको तो कोई जेड़ा बाकी की और सब सब करा बोलो गंगा मैया की बोलो भगवान की वाह मिला आइए सच बोला दे ना नारायण सच बोलिया तो बत्ती आई है कृष्ण भगवान की कथा हो गई है बत्ती आई है गंगा मैया की कथा हो गई तो बत्ती आई है सुनो गल तुम जय बेला दे ते कई दी टिकटां कटवा दी ने कल्ला परसों सीधा इन्ने हो रही जाने ते मिगी आखा ते मारा घर के मुके ते गला के भी आखे मुकक ते मका के ने घर आई नहीं आके जिथे चलावा चला कर आई नहीं है कि केड़ा कोई हम चांस लेदा ठीक है तो मेरा आखने का भाव ये भगवान ने आख्या ब्रह्मा इस राक्षस धरती जिथे संभाली थी ना दुआले गंद बड़ा गंद करारी बैठे ते कोई ले ही नहीं जाएगा क्यों गंदगी कौन फरोली सकता कौन बंदा थोड़ा फरोली सकता सूर ता करिए भी सूर बनया बोलो बड़ा भगवान इस करिए भगवान ने बड़ा अवतार लिया बड़ा अवतार तारिए भगवान ने समुद्रा के साथ मारी ये सारी धरती गेंदांगर चुकी गंदगी की फरोलिया गंदगी दे विच सपाली नहीं गंदगी की परे सुटिया भगवान ने धरती चुकी अपनी दाढ़ी पर रख ली कितनी शक्ति है भगवान ये धरती कोई नहीं है नदियां समेत पर्वतें समेत समुद्रे समेत धरती चुकी ते अपनी दाढ़ी पर रख ली उदी कथा सुना दो कितना शक्तिशाली हो कृष्ण चुकी दाढ़ी पर लिए आई है अकला ब्रह्मा ये धरती बना दुनिया बना के दुनिया मेहनत करके खा मेरे नाम का भी कड्डा करेगा मेहनत करना था उसने का बनना 10वां हिस्सा कटना पहली 10वां हिस्सा कोदे नाम का कटना जिन सानू धरती दी है ते जिन सानू शरीर दिता है दसमंद कटो है नहीं दसमंद बनेगा ओदे नाम का कटना भगवान को मनुख बनाया दा सानू ते फिर हरिद्वार भेजेगा मोक्ष नगरी जेडी ऋषियों की धरती है उस समय महाराज जी ये धरती जिसने 12 भगवान ने धरती छोड़ी मेरी गल चलानी नहीं ये कथा नहीं सुनानी मैं कथा वो सुनानी है गंगा दी जेड़ा तर्पण होना है जिले धरती छोड़ी भगवान ने तो फिर भगवान ने शरीर फंडिया
जिहड़ा शरीर फंडिया ना ते भगवान के बाल डिगे धरती पर के डिगे उस बड़ा भगवान दे के डिगे वो जेड़े बाल डिगे वो बनी पूषा वो के बनी पूषा इस करिए पूषा जी पवित्र मनी गई जियों तो उस बाल बांधे तो दिखते नहीं कर लिया इन्ना के जिसले भगवान ने शरीर फंडिया जेड़े बाल डिगे वो बनिए पूषा भगवान ने आख्या जाओ पूषा के बगैर ना देव गा रहे हो ना पितर गा रहे हो पूषा के बगैर ना देव गा रहे हो ना पितर गा रहे हो इस करिए दूसरे की तांखा ना पूषा करने तर्पण करने का फल ज्यादा है ज्यादा एक गिलास ले लेना ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪੂਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੋਲਣਾ ਥੋੜੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਰੋਪਾ ਗੰਗਾ ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਮਰਨ ਲਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖੜੋਤੇ ਰਹਾ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ भीष्म रोया बड़ा रोया भगवान ने क्या पितामह की रोया आखा प्रभु मेरा कोई पुत्र नहीं ब्याह नहीं किया तो मेरे नाम तर्पण कौन कर गए जिन्हें पुत्र ने होके अपने पितरे के नाम तर्पण कर गए मिगी कौन पानी मिलाया भगवान ने क्या सारी दुनिया तेरे नाम का तर्पण कर गए सारी दुनिया जिन्हें ताड़ी भीष्म पितामह के नाम तर्पण नहीं होगी ने ताड़ी कोई तर्पण होगे नहीं इस करिए भीष्म पितामह की याद कर लेना पहले भीष्म पितामह की याद करके तो फिर थोड़े पितरे की मिलना पानी दूध मिलना जो पितरे दूध पीना 100 पीढ़ियां पितरे आज थोड़े दूध पीना पितर तो सिथे की जवाब बैठे हो पितर थोड़े स्वर्ग के नचा दे ने दोने दोने अपने आशीर्वाद दिया देना कि देख सारे वंश दे नौजवान जो मोक्ष नगरी हरिद्वार गंगा के कंढे बैठे देना वो भी आज खुश हो आज उन्हें नचा नहीं सच भी अच्छा आज खुश हो आज उन्हें पे आज ने तर्पण करना असली खुला पीना इस नगरी दे उसने भगवान ने आख्या भीष्म तेरे नाल सारी दुनिया तर्पण करे के गल तेरा कोई पुत्र नहीं जेड़ा भी तर्पण करे पहले तेरे नाम का तर्पण करे इस करिए भीष्म पितामह के नाम का भी तर्पण करना पितरे के नाम का भी ऋषियों के नाम का भी सारे के नाम का तर्पण होना विधि करने बह जाना पंडित जी मंत्र बोलते जाना तुसे बस तर्पयामी 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 बोलते जाओ देखियो नजारा मारो फिर तुसी अपना अपना डूना करने ले जाना आरती वाला अपना अपना डूना जिले अस गंगा की आरती करनी ना जे 200 बंदा तो 200 आरती अज इकट्ठी हो ये 200 बंदे की आरती जिले लाइव जम्मू गई आहा होर ढिड फगोई जानी नहीं तो मेरा आखना मैं अपना अपना डूना ले लेना 10-10 रुपए का लगी आरती जिले लास्ट में पंडित करानी सारे बखरी बखरी जेड़े जोड़ा ने उन्हें इको लैना जेड़े जोड़ा ने उन्हें इको लैना जिले आरती हो गंगा के किनारे जम्मू वाले की आरती अज बखरी हो गंगा मां की अज अस सारे आरती करनी सामने घाट है जो सरतानंद घाट जिथे नहीं करनी उसके नील तारा चली जिथे सैर व्यवस्था होगी उत्थे बैठो अच्छा आरती वाला भी पता लगी है अपना अपना डूना ले लेना जे नहीं भी तुसें भी पलाद मिले तो दूआ ले लाए हैं पर अपनी आरती अपनी कपूर ले लेना नहीं जोत मिले जिले आरती होते सारे अपनी अपनी आरती गंगा मां की
करिए गंगा मां तेरे को अर्पण करिए मां साढ़े पितरे भी तारे होंगे तू सगर के पुत्र तारे है बाकी रथ के पितर तारे है साढ़े भी तारे ते प्रभु ये प्रार्थना करना तर्पण के बाद आरती गंगा की सारे बकरी बकरी करनी है जेड़ा नहीं होगा एक दूसरे कन्या हाथ लाई लाओ जेदे को नहीं होगा दूसरे की थोड़ी बांह लाई लाओ बच्चे है ये व्यवस्था तुझे अपनी अपनी करनी है 10-10 रुपए का दूना एक कपूर ले लाओ जब जोत ले लाओ जेडी भी बड़े बोलो ठीक है ना अच्छा फिर दूसरा मैं चाहना कि जेडी संगत आई थी वो बद पुण्य सवेरे 4 बजे शुरू पुण्य राती 10 बजे से पुण्य करते रहो कख नहीं आलस विच मन सुते दे रहो अंदर खराड़े मारते रहो इथे सब कई ने दुखी हुई एक रात के उठा देगा नहीं दिखे कि वो सोना की तरह करा कितने दुखी कई नहीं दिखे इतने परेशान ना का इतनी आनी उठा देगा नहीं पड़े सोचा तो सही जाके मतलब को पैसा लेके यार गल सुनो कि पुण्य करो सही है कि अपना महाराज जी ये 2 मिनट सामने गंगा 5 मिनट लगते हैं फिर उसके बाद फिर सुनो पता लगी है पूछा कहली ले जल्दी है पता लगी है ना फिर सुनो तिल भी पवित्र मनेंगे तिले वगैरह बन नहीं होता ते तिले वगैरह के पितर कार्य भी जाता जाता जिस पिंड दे विच तिल नहीं होना वो पिंड पितरे ही पूजदा कि नहीं वो राक्षस कोई लग राक्षस कोई लग तिल किने बने तिल कहले इन्ने पवित्र ना साढ़े शास्त्रे च लिखेगा जिस डेड बॉडी के खल पूछा हो काले तेल होना फरगू की रेत हो फरगू कुत्थे गया जी फरगू गया जी उदी रेत जिस डेड बॉडी कन्ने स्पर्श हो जाए उसी जमदूत लैन नहीं आते उसी भगवान के पार्षद लैन आते बोलो गंगा मैया ये गल्लां बड़ियां सैर दी नोट करनियां पहले लोग क्या करते हैं जिसने कोई मरा लगा फटाफट एक बुआ फेरते हैं फिर पूछा बसाते हैं फिर काले तेल सुनते हैं फिर फड़कू लगते हैं साढ़े 10 देव की कारक चलता कि जिले साढ़े दादा रंबा देव के पिता लास्ट सारे ये जो अपने बच्चों भी जान लगा तो कारक चलता दब्बू जिले की सेज बसाता के फलगू हेठ बसाई दादा विद्वान ब्राह्मण दादा देव साढ़ा विद्वान ब्राह्मण वीर पुलावा दादा जिले दिव्या पिता का लास्ट सारे ही है पहले लोग मजे घरे नहीं करते हैं कहने के लोग के पुण्य कीते नहीं होते हैं आस पास जो मरदा जो पापी बंदा हो पहले लोग घरे मरते हैं घरे दिया बत्ती मिलता है ते दिया बत्ती किसी नहीं मिलता वे ओदे नाम दा दान लगदा जे जिन तक नारायण वाली नहीं हो सुना है जा कोई ए वेली बंदा हो जाए तो पहले मती मैक्सिमम मौका घरे नहीं आना करने वाला बंदा बद के कार मौत उसी दिया बत्ती मिल जाता सब कुछ मिल जाएगा ते जिसे दिया बत्ती भी मिलेगा वे ओदे नाम दा तुस जिन्ना दान करोगे उसी नहीं पूजना जिन्ने तक दी नारायण बली नहीं जहां ये पे में जाइए वो नहीं ते पहले जो की मिलदा ते दादे ने दिखया ते लास्ट सारे ही पिता उन फड़ो फड़ के दीता दब्बूए किले दी सेज बसंदा ते फलगू हेठ बसाई ये कारक दब ते तिल ले फड़ो फड़े खलारे
फलगू बुलारी ते पिता की खट्टा भर चुकिया ते ऊपर करे ये पुत्रा का धर्म है, ये पुत्रा का धर्म है। अज पुत्र ने नहीं बोलते धर्म कितों निभाना, कल्ले कल्ले बुढ़ी बुढ़ा मरा ये कोई मार पाप आई है ना सारे लोके में घोर कर जुगा पर आशीष काल युग में भी दान पुण्य करा देना समझ लो कि अजय भगवान की कृपा सारे कोई महान वाली गल नहीं, कृपा उदी कृपा कि कल युग में भी असली योगी हैं। नहीं तो अज बंदे का धर्म इन्ना रही है जैसे पेट पालना वास्ते बात नहीं अपने ढिड ने मतलब वो अपना ढिड से जानवर पाली जाए मड़ा अपना ढिड पालना कोई बड़ी बड़ी बहादुरी नहीं है। थोड़े अंदर लिखा होना चाहिए कुछ खिलाओ तो फिर आपू खाओ, ये धर्म है इंसान का। कुछ मुंह च पाइए तो फिर आपू पाना, इसी इंसानियत है। फिर तेल कह लीजिए पवित्र पूछा तो तुसें समझ आइए। फिर तेल की ने पवित्र तेल जेड़े भगवान के अथुए दे बने कहते भगवान के अथुए दे, इस करिए तेल किन्ने पवित्र मने गए। पूछा भगवान के बाले नहीं बनी ताए दो चीजा उनके बगैर देवकारे ते पितरकारे नहीं। जेड़ी चीज भगवान करने वो जुड़ी जानी और पवित्र हो जानी। ये मोक्ष नगरी है, धर्म नगरी है, इतने मुक्ति मिलती है। मुक्ति इतने पैरा पैरा पर बैठी वाली द्वार ये मोक्ष नगरी है, मुक्ति की नगरी है। एक कर्म कोई है थोड़ा धर्म राय दे जिसके ऊपर कि फलाना फलाना बंदा इस मौके वाली द्वार बैठेगा जिले तुसे दुनिया छोड़िए जाना तो एकड़ा खाता थोड़ा गया ही जिया तुसे बैठे हर कर्म रखवा ते पुण्य है जेदे कन्या से न पूजे। तो फिर मैं सुना रहा तीसरा आईगा फलगू तर्पण आज अस करना है। तर्पण की गल करा रहा अपना अपना गिलास अपना अपना गड़बा ये नहीं मत गिलास भी ले जाए तो गड़बा भी ले जाए तो ये सुनो जिंदे कोल गड़बा गड़बा ले लो जिंदे कोल गिलास हो सैल मांझिए ले साफ सुथरा करना क्योंकि देवते ही तो पितरे की पवित्रता चाहिए। ते दुध तुसें उत्थे मिली जाना ब्राह्मण लोग के मंत्र बोलना जिले मंत्र बोलते जाओ तुसें इयां पौड़ियां पर सीढ़ियां पर बह जाना सीधा लैन लैन तर्पण करते जाना। अपने पितरे की याद करिए अपना गोत्र बोली लेना अपना गोत्र अपना नाम ते अपने पितरे की दुधा का गंगा के विच तर्पण करके अज का कर्म यह है। कादसी है बड़ी बड़ी कादसी है और कादसी भी असल सौभाग्य मिलया इस गंगा के विच स्नान का। ये अज का कर्म में तुसें समझाया। दूसरा नीम कमली शाम की कमली नीम कमली ओ नीम कमली ये पहली गल मैं समझी होगी जेड़े घरे टीवी लाइए बैठे तो नहीं दस तो सगल के नाल नजारा ले नीम कमली शाम की कमली नीम कमली शाम की कमली नीम कमली शाम की कमली नीम कमली शाम की नीम कमली शाम की कमली नीम कमली और नीम कमली 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 कमली
मैं कमली शाम दी मैं कमली शाम दी होए हरा मले मैनू कमली कीता मुरली मले संग कमली कीता ओ राधा मले संग कमली कीता कमली कीता प्यारे प्यारी माया कीता प्यारी माया कीता रोकन हर कोई कहता हर कोई कहता रोकन हर कोई कहता रोकन हर कोई कहता रोकना लगा कोई साधु रोकना लगा कोई रोकन हर कोई कहता रोकन हर कोई कहता रोकना लगा कोई साधु रोकना लगा कोई आशा मासन कल नल लाल मोहिना सन कल नल लाल कमले कमले कमल श्यामले कमले कमले श्यामले कमले 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 शाम की खातिर पीता पाइया शाम की खातिर पीता पाइया सब सखियां ने टूटने आइया शाम की खातिर पीता पाइया सब सखियां ने टूटने आइया कमी चाह
देखो मुख्तियार फोटो खिंचाने लिए पिछू का दिया आया नीति भी जेडी वो फोटो खिंचाने लिए वो पिछू का दिया आया पेकर आने सानू देखने देते भाई देखना भी चाहिए पता तो लगना चाहिए सारी द्वार बैठे हूँ सुनो कथा सियाल बड़ी सोनी कथा कथा पदों पुराण अच्छा के तुसा इकट्ठे जाना जिन्ना उस दिन दे और 7 बजे फिर असें गंगा मैया की आरती करनी अपनी अपनी आरती सारे जिहदे कोल नहीं हो जिहड़ा करा ओहदे कन्नै हत्थ लाई लाओ कोशिश करो अपनी अपनी करनी एक एक डूना ले लाओ ओहदे 4 की बनाई लाओ फिर वो गंगा की करवाई ओहदे फिर दूआ असें 4 बजे आरती करिए ना 2 घंटे थोड़े कोई सेवा लैनी जैसी फुलके बनाने भाई चौल नहीं खलोते भाई सीधी गल सवेरे पूड़ियां खाधी चौल खाते बीमार हो जाते असें सेहत भी दिखनी है 2 घंटे 4 to 6 तुम फुलके बनाने फड़ो कई जगह टुटी है जे तुम आज्ञा बन गए तो भाई जे आज्ञा नहीं बनी तो आने का फायदा ठीक है जिन्हें कल पई है ना 2 घंटे फुलके फटोफट पीए चली जाए आनी खाने भी है तो आज सामी कड़ी ते फुलका हो ते कड़ी कड़ी मंगवाई जाती है कोई 20-25 किलो कड़ी फुलके का बड़ा मजा आना ते जेडे व्रत आ रहे हैं वो बेचारे सोचा दे उन्हें भला भाव बने कोई गल नहीं अद्धा होई एदा मन बड़ा व्रत वाले नहीं भी खुश हो गए और एक भाई मेरी थोड़ी लुहाई आखा ने थोड़ा बोली उड़े आसे भी गंदा स्नान आखा दे सारी दिन चाह चलती है चाह का टाइम आखा दे 8 to 9 सवेरे 1 घंटा टाइम चाह क्योंकि असि कुसाई भी तंग नहीं करते उनका भी बेचारे का मन करता हलाचे फिरचे फिरते अपना स्वार्थ नहीं देखना हाँ जे कोई 10 रुपए का कप मिलता है 12 पी लीजिए बाद लेट आना हो तुझे 8 to 9 सवेरे चाह लगा कर जिन जिन पीनी हुआ कर पी लिया करे 9 बजे बाद इतने कोई चाह नहीं मिले क्योंकि कोई सिस्टम बनाओ करो जे बड़ा मन करा तो वो बाहर पी ले कोई एक 10 रुपए वास्ते मतलब इतना करना तो जे जरूरी पीनी तो 8 to 9 पूरी चाह जितनी मर्जी पी लो सामी वाली चाह जी 4 बजे हूँ आरती के बाद चाह बनी जानी है सामी वाली 4 बजे चाह लगी अगर सवेरे वाली 8 to 9 लगा कर रोटी का टाइम तुसें भी दस्सी ओहदा नियम है ये सारा दिन खबर पाई रखना रोटी का टाइम है 10 to 12 10 बजे साढ़े साधु बुद्धि आदर साधु जेडे 10 बजे बेहिया करने संत 5 मिनट उन्हें लंगर खाइया करना उसके बाद संगत 12 बजे सदा 12 बजे काम से ठप्पी उड़ा करना जेड़ा मर्जी आवे तो उसी भाई लंगर आखो तो फिर वो कोई नहीं क्योंकि सारा दिन आधा काम नहीं फिर रखना भी कोई 2 बजे आया तो रोटी दियो 3 बजे आया तो रोटी दियो कोई सिस्टम बनाओ सिस्टम होंगे ना सिस्टम करने काम चलता 8 to 9 सवेरे चाह सुना दो जिस और टाइम करना चाहते हो उन्होंने दसियो ठीक है मैम नहीं पूरी नहीं पूछा मैं ये रोज का टाइम ठीक है हाँ ठीक है 8 to 9 8 to 9 ठीक है ना 8 बजे ना ये बंदा आई नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ 8 ਵਜੇ और ये 9 बजे सीधा सवेरे चाह 9 बजे बाद चाह पीनी हो तो बाजार पी सकते ठीक है ये नहीं कि वो आज आखा सारी दिन चाह वो क्यों उन्हें भी बेचारे कदे ना होंगे कोई अगे पीछे जाना होंगे अच्छा फिर वो बेचारे फ्री सेवा करना आए हैं तो उन्हें तू थोड़े देना शुगर करो सानू बनाई खिला देना मैं अयोध्या गया हाँ तो अयोध्या जिले गया तो जो भंडारी होंगे ना भंडारी महाराज उनकी आरती होंगी उत्थे भंडारी जो लंगर बनाइए खिलाने वाले मैं अयोध्या देखा आश्रम च रहा जानकी घाट बड़ा स्थान है भंडारियों की आरती होंगी है तो अस भंडारियों पर जाइए पाइए सब सारी रोटी खिला देना उनका धन्यवाद करना चाहिए ठीक है ना आरती तो नहीं तुम करो आरती गंगा की करो
तो फिर 8 ਤੋਂ 9 सुनी लो सवेरे चाह रोज लब्भा करनी भावें 3 बारी पीओ भावें 4 बारी पीओ 9 बजे के बाद चाह पीओगी तो बाजार पीओगी ठीक है कोई बंदे का गिलास एक बारी भाई टाइम आखते तो बदली हो गए लेकिन ये टाइम है रुचि जी है 10 बजे को ली है 12 बजे से 2 घंटे 10 बजे से जितने मर्जी तो 10 to 12 सवेरे वाला लंगर 12 बजे फिर कीर्तन शुरू हो जाता 4 बजे से सत्संग हुआ करना रोज फिर जेड़े नवे आने उन्हें भी समझाई होने भी बोलो फिर 4 बजे दोबारा चाह 4 to 5 फिर चाह चला करेंगे हूँ आरती के बाद ते 8 बजे लिए तो 10 बजे से लंगर शामी वाला 10 बजे फिर लंगर बंद फिर सारे रेस्ट करनी क्योंकि थकी भी अंदर माड़े शरीर ने सारे ने ते ये सूचना सारी समझ आइए हूँ नहीं भाई मैं जाइए तंग करो भाई ये करो ते वो करो अज शामी हूँ तुम 4 बजे बाद फुलके बनाने ने 2 घंटे फिर 6 बजे टाइम दे दिया भी तुम सारे 6 बजे तुम सारे मेरे कने चलना जिन्हें पूजा करनी गंगा का तर्पण करना ये अज का कार्य ते आनी फिर रोटी खाइए तो सही आगे तो ये सूचना चाहिए हूँ अगला कार्यक्रम जो कथा सुनाओ कथा की है भगवान की एक मायापुरी की कथा हरिद्वार पद्म पुराण सुनो पद्म पुराण पर कथा होने लगी है इसका क्या महत्व है इसी की आखिर हरिद्वार की शास्त्र माया मायापुरी के माया मथुरा युद्धिया कांसी के पूर्ण आखरा जिस बंदे की गंगा स्नान करने का मौका मिले उसी सारे तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है गंगा विच किन्ने तीर्थ बसते ने किन्ने तीर्थ 8 करोड़ 10 लाख किन्ने 8 करोड़ 10 लाख तीर्थ गंगा च बसते इन्ने तीर्थ का तुम नौवे का फल मिला सब तीर्थों का फल प्राप्त करने की किसी को इच्छा हो तो वो एकादशी को गंगा स्नान करने से प्राप्त हो जाता है सुना दो आज के एकादशी जेड़ा सारे तीर्थियों पर नहीं सकता अगर एकादशी गंगा स्नान कर ले हरिद्वार तो उसी सारे तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता बोलो गंगा मैया की जय आखिर ऐसी इच्छा रखने वाले पुरुष को जहां विशेष रूप से प्रातःकाल होता सवेरे प्रातःकाल किसी आखने सवेरे आखा सब तीर्थों पर स्नान स्वर्ग द्वार हरिद्वार में जो जप तप हवन दर्शन और ध्यान अध्ययन एवं दान आदि किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है अक्षय का मतलब वो मुकदा भी नहीं है ਉਹਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ ਜੀ ਅਕਸ਼ੇ ਵਕਤ ਆਖਦਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਕਸ਼ੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗੀ ਤਪ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸ਼ੇ
वो भी मुकता नहीं। जप तप हवन जेड़ा हरिद्वार च हवन किया जाए वो भी अक्षय ही है। जप तप हवन भाई भी कोल नहीं सुना ये देखो की है ये केड़ा पुराण है पदम पदम पुराण कोलोनियों की सुना हरिद्वार में जो जप किया जाता है तप किया जाता है हवन किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। वो अक्षय का मतलब मुकदा ही नहीं है ढेर लगी ढेर लगी चलो अगे तो भी कोल सुनाया है भाई एक माता ना ये जपा करो कि इतने कोई नहीं पढ़ी गल है नहीं गल सच वो तो भी सुनाई पर इतने कोई गल जप जेड़ा इत्थे करना मुकना ही नहीं है करोड़ गुना भी आना तप ये तप करा इत्थे जेड़ा बैठे ने तप है इसी के तप आखदे ओदा भी अक्षय फल फिर हवन जेड़ा इत्थे करना तुसें कोई और चीज देनी है वो भी अक्षय ही आना अगे क्या आखा हवन दर्शन चौथा क्या आया दर्शन ओदा दर्शन है गंगा मैया का बोलो गंगा मैया की जय। अग्नि पुराण च लिखेगा कि जो गंगा का नाम लेता है 100 जन्म के पाप खत्म हो जाते एक बारी ना लेनी गंदी जेड़ा गंगा के दर्शन करता ओदे 200 जन्म के पाप खत्म हो जाते जेड़ा गंगा का स्नान करता ओदा 1000 जन्म का पाप खत्म हो जाता बोलो गंगा मैया की जय। दर्शन कोदा इत्थे इत्थे हरिद्वार च कोदा दर्शन है भाई गंगा गंगा कौन है कृष्ण गंगा कौन है पद्म पुराण च लिखेगा कि कृष्ण के गंगा बने ते भागवत पुराण च लिखेगा कि कृष्ण के चरण च गंगा निकली पद्म पुराण च लिखेगा कृष्ण के गंगा बनी पाप तो हर दर्शन कोदा इत्थे गंगा आखना जेड़ा हरिद्वार जो जप तप हवन दर्शन और पंजवा जेड़ा है जप तप हवन दर्शन और ध्यान ध्यान जेड़ा इत्थे करदे हो तुस कृष्ण का ध्यान राम का ध्यान गुरु का ध्यान जिदा भी थोड़ा जिधर जाता है मां का ध्यान जेड़ा इत्थे भैया ध्यान करदा वो भी अक्षय ही इत्थे तुसीं देखियो बदो बदी थोड़े मुंह च राम निकली आंदी जिन्ना मर्जी पापी बंदा हो कि प्रभाव है इस धरती बदो बदी इत्थे बंदे कोल पुण्य होना प्रभाव है इस धरती क्योंकि इत्थे ऋषि मुनि दी धरती फिर अध्यायन अध्यायन का पुराने का पाठ करता भागवत का पाठ उसा भी गीता का पाठ जेड़ा इत्थे करता वो भी अक्षय फल ही होगा अक्षय फल इत्थे जो कुछ करा दे अक्षय फल हुआ अक्षय जेड़ा मुकदा नहीं ये लिखी दी गल्लां फिर अगे अध्याय दान सतवां आइया दान जेड़ा हरिद्वार च दान किया जाता वो भी अक्षय ही ये दान नहीं है तो करा दान भी करा वो भी अक्षय ही है। तीर्थ के ऊपर जाइए दो चीज़ां जरूर करनी तीर्थ ऊपर जाइए एक राम जपना एक दान करना फिर तीर्थ का फल मिलता उसमें दान आदि किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। सहस्त्रों जन्मों सहस्त्रों जन्मांतरों में पहले जो पाप संचित किया गया है वह हरिद्वार में प्रवेश करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाता है। बोलो गंगा मैया की जय।
ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਚ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਸਤਰ ਦੇ ਯਾਰ ਸਹਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆਖਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਨਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਨਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ सहस्त्रों जन्मांतरों के में पहले जो पाप संचित किए जेड़े हजारे जन्मे दे पाप जमा हो जाते सारे संचित होता जमा करना हजारे जन्मे दे जेड़े सारे पाप इकट्ठे हो जाते हैं आखिर किया गया है वह हरिद्वार में प्रवेश करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं हरिद्वार जिले प्रवेश करता बंदा पूछदा आखदा ਉਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਨੌਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨੌਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚ ਪੁੱਜਣੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁੱਜਦਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਉਸੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हजारे जन्मे के पाप जेडे संचित होए जिला जमा होए जिला सारे हरिद्वार पुजने कन्ने तत्काल इन्हां आखदे ने तत्काल डिंगल ले जाके जकदम तत्काल पाप नष्ट होई तत्काल नष्ट हो जाते हैं आगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शंकर मलेश आखा भावे कोई ब्राह्मण हो भावे कोई क्षत्रिय हो भावे कोई वैश्य हो भावे कोई शूद्र हो भावे कोई मलेश भलिया नीच दे आ गया मलेश वर्ण शंकर वर्ण शंकर भी कोई हो वर्ण शंकर होता जो बेबुरा बेपीरा आखिर नहीं वर्ण शंकर मलेश पाप जोनी जिन्ने मर्जी पाप जोनी च बंदा होए कीड़े मकोड़े मृग पक्षी जो भी हरिद्वार में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वह सब हाथ में कोमल की गदा ले गरुड़ ध्वज रथ पर अरुण हो सुंदर कल्याण में वैकुंठ लोक को जाते हैं आखदा कोई कीड़ा मकोड़ा मलेश वर्ण शंकर वो सारी योनि च जो मोक्ष नगरी च तो अब तक कमोद की गदा लेके भगवान विष्णु ने लोक की जिंदा केड़ी नगरी च हरिद्वार मथुरा अयोध्या कांची अवंतिका इन्हें नगरियों च जेड़ा भी कोई मरदा मोक्ष भगवान बेकुंठ के दान की जिंदा है बेकुंठ के दान ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰੀਏ ਲੋਕ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ अच्छा आगे सुनिए जो लोग आदरपूर्वक वहां मध्याह्न में स्नान करते हैं तथा जो इंद्रिय पुरुष हरिद्वार व्रत करते हैं अथवा एक मास तक उपवास करने वाले हैं वे सभी उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं आखिर व्रत करेगा हरिद्वार के विच पूछेगा एक के काम जा मध्याह्न का दोपहरी के समय तुसा ने स्नान करी होगा दोपहरी मध्याह्न काल होता दोपहरी तुसा ने
निराहार व्रत करते हैं अथवा जो 1 मास तक उपवास करने वाले हैं सभी उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। तो सारे स्वर्ग नहीं जाते हैं, वो नरके नहीं जाते जिन हरिद्वार के व्रत रखी हो, 1 महीना अपने हरिद्वार वास किया जा दोपहरी मौके स्नान करने का भी ना खा ले, इतने 24 घंटे खा ले। जो हरिद्वार में ब्राह्मणों को अन्नदान करता है, रक्तदान, भूमिदान, गौदान तथा वस्त्र दान करते हैं, वह सब श्री हरि के दाम को जाते हैं। बोलो वृंदावन धाम के देखो क्या आखा दे इस हरिद्वार दे विच ब्राह्मणे भी अन्नदान करते हैं। ब्राह्मणे जियां तुसें अज साधु बुलाई रोटी खिलाई है, इसी अन्नदान अन्नदान होंदा तुसें रोटी खिलानी, जियां तुसें सवेरे ब्राह्मणे भी भोजन कराया, ये तुसें कराया, थोड़े लख चौल ने करवाया। आखर कोहा हरिद्वार दे विच जेड़ा ब्राह्मण भी अन्नदान करदा, ब्राह्मण भी अन्नदान करदा, रक्तदान जिन्हों तुसाई खून दिते दा होवे रक्तदान, भूमिदान भूमिदान कीते दा होवे, गौदान जिन गौदान कीते दा होवे, तथा वस्त्रदान जिन्हों किते वस्त्र दिते दा होवे ब्राह्मण। इस हरिद्वार दे विच तीर्थ के उपर जो 1000 गुना फल ज्यादा ना, मैं तुसें सुनादा नहीं है कि घर जो तुसें दान किया 10 रुपए तो 10 रुपए कराना, जो तुम अपने घर करके हो। फिर सुनो जो तुसें गौशाला च दान करके हो वो 10 रुपए करके तो 100 रुपया बनी जाना। घर किया तो 10 रुपए किन्ने रहे, 10 रहे। उहे 10 रुपए तुसें गवें कोल जाइए कीते गौशाला गवें के बंडे ले जां गवें का कोई स्टाला पाई लिया तो कितना भी यहाँ 10 रुपए 100 गुना, कितना 100 गुना। उगे 10 रुपए तुसें हरिद्वार दान कीते ते कितना भी आना करोड़ गुना, कितना करोड़ रुपया बनी, करोड़ रुपया बनी 10 रुपया। तीर्थ पर लोग दान करते, तीर्थ का इन्ना महत्व। अज तुम कोई लोग दिखते हो सवेरे कोई बेचारे दिहाड़ी ला देने, शामी सीधा मरी उन्हें काम करी करी शामी बेचारी 500 रुपया लाता है ना। तो कई कुछ देखते हो एसी अगे बैठे रहना, शामी लाखा रुपया उन्हें बोझे चावा का वो दान करिए गए तीर्थ, उन्हें तीर्थ वरदान दिया। क्या करे बड़िया सैर गल्लां दसा दे। फिर अगे सुनो क्या करे ने को बाला श्रद्धा इसमें रक्तदान, भूमिदान, गौदान, वस्त्र दान करते हैं। कुसाने इस तीर्थ पर कोई वस्त्र दान करी वो सारे कुथे जंदे वैकुंठ धाम, कुथे जंदे वो स्वर्ग भी नहीं जंदे, वो कुथे जंदे वैकुंठ धाम। खुदी नगरी है भगवान विष्णु दी, खुदी वो स्वर्ग की भी लगी है जिन्हें कोई वस्त्र दान न सब श्री हरि के दाम को जाते हैं, न सब श्री हरि के दाम। हरि आइया कृष्ण राम नारायण आखा वो लोग जिन्हें हरिद्वार विच वस्त्र, गौ, भूमि, अन्न, रक्त ये दान जिन्हें कीते तो होने वो भगवान के घर जाता वो स्वर्ग ही नहीं जाता, भगवान के घर जिन्हें ये 5 चीज़ां दान की, अन्नदान, भूमिदान, गौदान, वस्त्रदान और रक्तदान, वो वैकुंठ की
देवादिदेव भगवान विष्णु अपने स्वरूप को 4 शरीर में व्यक्त करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम होकर अपने तीनों भाइयों के साथ जहां नित्य विहार करते हैं। बोलो भगवान हरि इस हरिद्वार से कन कन वास कर कन कन हर बंदे की दिखा देना केड़ा केड़ा बंदा आएगा असली नहीं लब्बा दे पदों पुराण आखा देना कना कना च नहीं वास करा दे हर बंदे की दिखा देना ता नाम हरिद्वार ता इहदा नाम हरिद्वार हरि ते विराजमान गुप्त रूप विच हर दिशाई दिखा देना। इसी हरिद्वार में कैलाश निवासी शिव भी वास करते हैं। इसी हरिद्वार में कैलाशवासी कौन है? हरि तो वास करते हैं, शिव जी भी थे वास करते हैं। कैलाशवासी शिव जी भी इस हरिद्वार में वास करते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः Hare
जप तप करने का पुण्य करने का अक्षय फल मुकदा नहीं। तो एक चीज सुनो, इत्थे जिहड़ा पाप हो जाना वो नहीं मुकना, इहदे कोल सावधान रहो, खुश नहीं हो। इत्थे नारा भी जिहड़ा पाप हो जाओ भी नहीं मुकना, वो भी अक्षय हो जाना। पर जड़ा तीर तो ऊपर जाइए पाप करना ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿਓ। बड़े लोके ਦੇ ਲਾਮ ਲਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਨੁੱਕਾਂ ਦੂਆ ਲਾਈਏ ਚਲੀ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10-10 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਨੁੱਕ ਲਾਣੇ ਬੰਨੇ ਆਖਦੇ ਪਾਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਨੁੱਕ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਰੁਮਾਲ, एक दूजे के वस्त्र कपड़े जेड़ा लांदा ओदे ट्रांसफर नहीं होंदा लिखे रहे थे जिले दो से पोसानियां रुका लाइए तो ओदे पाप तुझे चली थोड़े खाते जिले दूसरे वस्त्र आए तो ओदे पाप थोड़े खाते चाहिए। त्रिया केड़ा दसिया जी
ਰਮਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੁਕਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਲਾਣੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੁਕਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵਾਂ, ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ सुनो पद्म पुराण की कथा, हरिद्वार का बाद सुना रहा हूं, अगे सुनो। आगे क्या करे, इस हरिद्वार में भगवान विष्णु वास करते हैं और कैलाश निवासी शिव भी वास करते हैं। इतने शिव जी भी वास करते थे, विष्णु भी वास करते। आगे मेरू तथा मंदराचल के समान पाप की बड़ी बड़ी राशि भी हरिद्वार में पहुंचते ही नष्ट हो जाती है। मेरू पर्वत सारे को ऊंचा है, ते दूआ केड़ा पर्वत है, एक मेरू ते दूआ मंदराचल। मंदराचल पर्वत जेदे कने समुद्र छोड़िया हुआ, ये पहाड़ सारे पहाड़े ऊंचे ने। आखिर जिन्ने भी पाप कुसादे हो ना, ते हरिद्वार में पहुंचते ही नष्ट हो जाते हैं। जिले हरिद्वार से पूछता बंदा होवे नष्ट ये के पहाड़ा जिन्ने पाप वो महाराज जी कितने पापी आ गए दोस्तों, कितने पापी आ गए, मुबारक मुबारक। मिगी देखो से ऋषि नजर आवा देगा, मिगी ये अभी नजर आवा दे, मैं कोई पूरा दा ते कोई नीये दा ते कोई रठाने दा, मिगी सही हो आदा कोई ऋषि आई ते नहीं थे जंगली च निकली दसा नहीं कोई मेरू पर्वत जिन्ने कुसा दे पाप होण, मंदराचल पर्वत जिन्ने कुसा दे पाप होण, जेड़ा हरिद्वार वाली स्नान करदा ओ भी ओदे खत्म हो जांदे नष्ट। पर सत्य का उनदे होरे जेड़ा संत कन्या आउंदा, ये भी लिखे थे, जेड़ा संत कन्या आउंदा, गुरु कन्या आउंदा, ओदे तीर्थ करना गुरु कन्या, तीर्थ करना संत कन्या। कर्मे वाले लोग हम जेड़े संत श्री द्वारका वाली है जी, कर्मे वाले लोग आज जो लोग पछताते हैं जेड़े उस मौके नहीं आए हैं, ये मौका थोड़ा लगता महाराज, लगता मौका है पर भागी आ गए। पाप ओदे मेरू जिन्ने तीर्थ करना कुछ संत करने, तीर्थ करना कुछ गुरु करने। हूं एक गल दसो, मेरा हर बंदा इतने 200 वाली हरिद्वार आया होना, पर ये लिखिया कथा कदे पहले सुनिया, आए चलोटियां मारनिया एक दूसरे धक्के देते थे नठी, ये ना ये ना ताओदे च लिखे रहा फिर ओदे पाप खत्म होंदे जेड़ा गुरु कन्ने स्नान करदा, जेड़ा संत कन्ने आउंदा। आए ते 200 वारी हो, तुम 400 वारी हो, महीने आउंदे हो, पर इतना फायदा नहीं, जितना फायदा उस महापुरुष कन्ने स्नान करने दा। ओ किन्ना ओ देखो किन्ना फायदा, एक कथा सुनने मिला हैं, दूसरा संत सेवा वाली, तीसरा पूजा वाली, चौथा तर्पण वाला, ये हुंदा नहीं हुंदा। ता लोग संते कन्ने जंदे ने, ता लोग गुरुओं कन्ने जंदे ने। पांडव गुरुओं कन्ने गए ते राम लक्ष्मण विश्वामित्र कन्ने तीर्थ कीते है। राम लक्ष्मण ने गंगा स्नान कोदे कन्ने कीता, विश्वामित्र कन्ने, तां के बनेला राम झूला ते लक्ष्मण झूला थोड़ी दूर ऊपर जिथे स्नान कीता हो, कोदे कन्ने कीता, ऋषि विश्वामित्र कन्ने। गुरु ते खैर उनके विशिष्ट है ना, तो जेड़ा भी संत गुरु के होंदा, हर एक संत गुरु होंदा, संत गुरु के होंदा। तो मैं सुना रहा
साढ़े आश्रम के प्रधान और हरदयाल सिंह जेडे आए ने सरदार और माता टेकन आखा ने गुरु जी सानू भी निगाह च रखियो जंदे जंदे आखिए ही सानू भी निगाह च रखियो अंदर बैठे हमने आखा सारा थोड़ा जिहा ब्यास गति बन गई है सानू भी याद करिया करे महाराज वो क्यों ना आखिर लगा ब्यास गद्दी पर तो असं याद करिए क्यों ना तो समझ ला परमात्मा ने याद करिएगा क्योंकि अच्छे हूँ नहीं आखा 1.5 घंटा मेरे अंदर महाराज की परिस्थिति बंदा आख लगे नहीं तो महापुरुष तो देखो अगे भी आखा अगला सुनो स्टेप अगे आखा रे सुनो आइए तीसरी गल ऋषि देवता असुर जप होम परायण मनुष्य सन्यासी और मुमुक्षु पुरुष हरिद्वार का सेवन करते हैं हरिद्वार से कौन आवा कौन सेवन करावा कौन ऋषि स्नान करना उनके में अमृत लेके जेडे सप्त ऋषि नहीं ऋषि जेडे शरीर ऋषि मुखे दिते हैं ये दुर्वासा नारद ये भी गंगा नाम होंगे ना सवेरे देखो इतने लिखेगा देखो पद्म पुराण सवेरे पहले इतने ऋषि नाम देना फिर केड़े नाम ऋषि देवता पेज नंबर 321 पद्म पुराण का 391 में 391 में लिखोए इतने कौन नाम आंदा हरिद्वार रोज पहले ऋषि 4 बजे फिर ऋषि के बाद देवता भी इतने रोज नाम आते देखो क्या लिख रहा है ऋषि देवता असुर प्रहलाद जैसे बलि जैसे वो भी स्नान कर लिखे होंगे फिर जप होम परायण मनुष्य जेडे जप करने वाले हवन करने वाले मनुख जिंदी सारा जीवन हवन करते लगी जप करते लगे वो भी इतने अपनी स्नान करते हैं उनके स्नान करने बंदा पवित्र होता है फिर सन्यासी भी बड़े नाल थोड़ा सा गंगा और मुमुक्षु पुरुष हरिद्वार का सेवन करते हैं देवता ऋषि ये भी नाम आते हैं फिर आखिर काशी में योग युक्त होकर शरीर त्याग करने वाले पुरुष को जो गति प्राप्त होती है वही एकादशी को हरिद्वार में स्नान करने मात्र से मिल जाती है बोलो गंगा मैया की जय एकादशी महात्म की जय आई गालू आखिर जेड़ी मुक्ति कांसी च मिलती है कांसी जेड़ा मरदा है तो मुक्त होता है नहीं लिखा आखिर कांसी की जेड़ी मुक्ति कांसी मिलती है कांसी वाले दिन जेड़ा हरिद्वार स्नान करता है वो मुक्ति उसी इत्थे मिली आज कांसी इन्ना महाजन के रहन की गल भाग्य जेड़ा अज नहीं कथा च पहुंचा समझ लो कि इत्थे बैठे ने भी बेचारा कर्मे का मारा है सच नहीं आखा एकड़ा लाभ नहीं समझाओ एकादशी को
हरिद्वार में स्नान करने मात्र से मिल जाती है। जड़ी कांशी मुक्ति मिलती है मरने वाले की, जो जप करने वाले की, वो मुक्ति काशी वाले दिन हरिद्वार स्नान करने से मिल जाती है। आज केड़ा केड़ा जिला हरिद्वार स्नान करी आए, सारे ही करी आए। आगे सुनो, वह भगवान विष्णु की भक्ति को पाकर नीचे ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। जेड़ा काशी वाले दिन हरिद्वार गंगा में स्नान करता, भगवान विष्णु की भक्ति पाइए, भगवान विष्णु की भक्ति को पाकर नीचे ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। परमानंद साड़ा पंच मूर्तियां रखा रहा, एक दिन नंद होंदा, महानंद आवा, महानंद उथे पंच है पंच वो सुते रही आओ आखरा नंद एक होंदा, एक महान वो खड़ा होया बेटा आखरा महाराज जी एक नंद होंदा, एक महानंद आवा माहो का भी आका खाई मेरा तुफ जोड़िया घबरा जय राम जी संत नाम मी काल किसने आके दुखी नहीं होना, हंस दे रहो, हंसने करने वृंदावन जाओ नहीं तो पंडे के करते हा 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 करते तो जे इतने रोके तो रोंदे रहोगे, इतने हंसना बड़े बड़े गिरा के मारेंगे इतने पानी पिलाओ दशा दशा बड़ा कड़ाका मारे। देखो आगे सुनो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरी कष्ट आदि गल सुना, थोड़ा खून बदा, कोई बुद्धि ही पपे कुटन, कई बुद्धियां बड़ियां पपे कुटन, इन्नी खंडन कोई कैसे जाते का मुर्दी
जुड़ते चंदनवासी विच जाला पैके नी जुड़ते चंदनवासी ओ विच जाला पैके नी जुड़ते चंदनवासी विच जाला पैके नी जुड़ते चंदनवासी ओ मतलब जीए दुनियादारी मतलब जीए दुनियादारी कोई नहीं पुछदा पानी कोई दसी जाने का हारा वाल आगे कोई दसी जाने का मुर्गी वाल आगे कोई दसी जाने का प्यार आगे कोई दसी जाने का राधे वाल आगे कोई दसी जाने का हारा वाल आगे कोई दसी जाने का जिने दिलो आर मेरो मन नो चैन न आवे मेरो मार मेरो मन नो चैन न आवे जिने मेरो मन नो चैन न आवे मेरो मेरो राधे माल आवे कोई जाने का संता राधे आवे कोई जाने का शाम प्यार आवे कोई जाने का दिल दे खैर मावे कोई जाने का मानस मनो बड़ा करे ते अते ओके बेटी सा मानस मनो बड़ा करे ओके बेटी सा मानस मनो बड़ा करे ते अते ओके बेटी सा मानस मनो बड़ा करे ते अते ओके बेटी सा तेरे वांजो कोई नहीं पुछदा तेरे वांजो कोई नहीं पुछदा ताके मर जाना कोई नहीं जाएगा हारा वाल आवे कोई नहीं का मुर्गी वाल आवे कोई नहीं का राधे वाल आवे कोई नहीं का शाम प्यार आवे कोई नहीं का यार मने का पार मने का देखा मेरे यार देखा पार देखा देखा चांद मेरे ओ यार मने का देखा चांद मेरे यार देखा पार देखा देखा चांद मेरे तेरे बाजू कोई नहीं पुछदा तेरे बाजू कोई नहीं पुछदा खाके कर जावा कोई नहीं जाएगा कोई नहीं जाएगा मुर्गी वाल आवे कोई नहीं जाएगा राधे वाल आवे कोई नहीं जाएगा संता वाल आवे कोई नहीं जाएगा प्यार आवे कोई नहीं जाएगा हारा वाल आवे कोई नहीं जाएगा शंकर भगवान गंगा मैया की जय टाइम देखी लो हाँ भाई 4 बजे ने 2 घंटे तुझे फुलके बनाने 4 बजे ना अस टाइम भी कवर करना है अज तर्पण भी है हूँ इतने भी अस रहना इन्ने दिन कोई गल नहीं तो कथा बड़ी शायद करा रही गंगा मैया की देखो कितना सोहना मातम सुना रहे तुम सच दिन गंगा का तो मातम सुना मैं सारे पुराण लिया सारे पुराण नहीं लिया मैं सारी ग्राम भगवान की कन्ने नहीं आया मैं भगवान की कन्ने रखना 25 तरीक भगवान ने मंदिर च रखे ने जिमें कि रोज गंगा का स्नान वाला दुद्धा दहिया भगवान मेरे कन्ने होंगे ने मारे तो भगवान भी आए हैं शालीग्राम साल कृष्ण जिथे भी जाना भगवान की करने लगी भगवान वगैरह भी एक मिनट में ले जाए रोना सारे शाम पंडित जी आखा दे कि जिन्हें जिन्हें 10 रुपए दे खरी गल
ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਪੜ੍ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਖਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਾਸੀ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ ਲੋਕੀ। ਆਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਸਦਵਾਦ ਉਸ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ। ਇਹ ਹਰੀਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰੀਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਾ ਨਗਰ ਸੀ। महाराज ने आख्या पानी मिठा लभिया सरबत लभग सारे। उन्हें आख्या महाराज लभना कुथू है, साढ़े पल्ले का नहीं तो लभना कुथू है। मैं देखते रहो सरबत भी लभग सारे, सादा पानी भी लभग। आखिर महाराज ऊपर बैठे संते की वाणी की भी ताकत मिली है, भगवान ने भरी हुई है। आसी चिंता बनी कि दुनिया बड़ी है, 40,000 दुनिया इन्ना मिठा पानी क्यों पूरा होगा। तो बसाखनी में पानी का बड़ा महत्व। आखिर अस चिंता करी करी राती मरी है तो महाराज ने अनाउंस करी है कि कल पानी सारे मिठा लगभग। अस चिंता करी जा रहे तो कल किया इन्ना मिठा पानी पिलागे। तो महाराज ने एक सेकेंडरी सारी चिंता दूर करी होगी। नहीं आख्या पीना, आखिर महाराज ने आख्या कि मेरा मन करा था सरबत पीने ते जे तुस कल कुड़िए की थोड़ी थोड़ी खंड ली जानो। देखो संत महाराज संत ने ये थोड़ी आगे मैं संगत का मन करा, मेरा मन करा था मिठा पानी पीने। तो कल कोई स्टाकी है खंड ली जानो तो सरबत बनी आ गए। आखा वे ढेर लगी है खंडा दे, ढेर लगी। महाराज ने 7 दिन सरबत पिलाया सारी दुनिया है। महाराज संते की वाणी च रब बसदा, संते की वाणी च रब बसदा। आम बंदा जो मर्जी मंग तो 2 रुपया भी नहीं दिंदे, पर संत के मुंहां चों निकले तो लोग ढेर लाई होते हैं। तो पंडितों की चिंता बनी कि महाराज 2-3 टोकरे केले हुई उसे जोड़ने में आखिर टेंशन कैसी जा रहा यार तो कल मैं बोलिया हम एक केला फड़ी जाने हैं। तो महाराज देखो अज टोकरे केले हुई है, प्रसाद बनी है भगवान भगवान के चढ़िए प्रसाद बनी। तो के सूचना बोलने लगा है स्वामी भगत जनों के संकट अंदर वाला दूर करे राधा के दुख बिना से मन का स्वामी, दुख बिना से मन का सुख सम्मति करे आवे। श्याम सुंदर घरे आवे, काश्यपी के अधिकारी हो राधा कृष्ण हरे। पिता तुम स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिना रोए ना दूजा, प्रभु बिना रोए ना दूजा, आश करूं मैं किसकी। ओम जय राधा कृष्ण हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक सब स्वामी, कृपा करो
तुम होए गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विद मिलो मेरे मेरे तीनों बंसर वाले तुम हो हरिओ राधा कृष्ण हरि बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी सेवक हम तेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार प्रणाम ओम जय राधा कृष्ण हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरदा भक्ति बढ़ाओ धीरे जैसे प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय राधा कृष्ण हरे तन मन तन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा 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 अर्पण तेरा तेरे आगे क्या लागे मेरा ओम जय राधा कृष्ण हरे श्याम सुंदर की आरती जो कोई रोज गावे स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी हरि हरे स्वामी भगवान हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भगत जनों के संकट नाश जनों के अब गुण बंदना दूर करे हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राधे गोपाल भगवान की जय जानकीनाथ भगवान की जय गौरी गणेश भगवान की जय 24 अवतारों की जय द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जय सप्तपुरियों की जय पूजा शक्ति पीठों की जय मुनि वेद व्यास की जय मुनि सुखदेव की जय देव ऋषि नारद की जय सनकादि ऋषियों की जय ब्रह्म ऋषियों की जय देव ऋषियों की जय राज ऋषियों की जय सप्तऋषि जय राम देवता की जय 33 करोड़ देवी देवता की जय गंगा मैया की जय धर्मपदे महाराज की जय शक्ति चंपा महाराज की जय गंगा मैया की जय भारत माता की जय गौ माता की जय गीता माता की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 4 वेदों की जय 6 शास्त्रों की जय 18 कानों की जय उपनिषदों की जय समस्त तीर्थों की जय समस्त पितरों की जय तुलसी शालिग्राम भगवान की जय अपने अपने पितरों की जय बोलो समस्त पितरों की जय तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हरि भक्तों की जय शिव भक्तों की जय शक्ति भक्तों की जय सनातन धर्म की जय गौ ब्राह्मण की जय सर्व संतों की जय सर्व ब्राह्मणों की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो सत्यवान हो कल्याण हो बोल सांचे दरबार की जय बोल सांचे दरबार की जय
महावीर बजरंग हर हर महादेव।